दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदाः शीतोष्णा सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास् आगमापायिनो नित्यस् तांस्तितिक्षस्व भारत तन्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। एक नई बात भगवान ने आत्म तत्व का ज्ञान देते देते एक नई बात अर्जुन को थोड़ा सा चेंज करके बात करते हैं कि तुम सुख दुख को सहन कर। इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो सुख अथवा दुख हमें प्राप्त होता है उसको तू सहन कर। यहाँ अर्जुन के दो नाम भगवान ने लिए हैं, कौन्तेय और भारत। जहाँ जहाँ गीता में कुछ संबोधन है वो भी अर्थपूर्ण है, जिस जगह जैसी जरूरत है। कौन्तेय और भारत यह संबोधन करके अर्जुन के अंदर भाव जो जगा रहे हैं भगवान कि तुम कौन्तेय है, तू बुआ कुंती का पुत्र है पार्थ। पार्थ तो तब बोलते हैं जब बहुत करीब हो जाते हैं, बड़े प्रेम से भर जाते हैं अर्जुन के प्रति। और कौन्तेय कहकर इशारा करते हैं कि तुम्हारी माँ ने बहुत सुख दुख को देखा है और सबका सहन किया है। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव माता कुंती ने देखा है। तो तुम्हारी माँ जब इतनी महान है, बड़े बड़े दुखों को भी सहन कर गई, तो तुम भी अपनी माँ का अनुसरण करो। एक तो इशारा ये भी है कौन्तेय कहकर। फिर भारत भी संबोधन करते हैं इसी श्लोक में कि तुम भरतवंश में प्रकट हुआ है और महाराज भरत जो अत्यंत धर्मात्मा भी थे, अत्यंत शूरवीर भी थे, अत्यंत न्यायपूर्ण राजा भी थे, उस वंश परंपरा में तुम आता है। उनके नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। वह शकुंतला नंदन भरत असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे, इसलिए कभी कभी स्वाभिमान जगाना होता है अर्जुन का तो भगवान भारत बोलेंगे अनेक जगह। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। तो यह भारत शब्द बहुत प्रिय है। अब तो सरकारी कामों में भी ज़्यादा इसका प्रयोग होने लगा भारत। तो इसमें एक गरिमा है, भारत कहने से गरिमा है। तो पूर्वजों को इसलिए याद दिलाया जाता है कि व्यक्ति का स्वाभिमान जागे, या कहीं गलत रास्ते पर जा रहा है और पूर्वज अच्छे हुए हैं तो उनको याद दिलाकर उसके अंदर का स्वाभिमान जगाकर और उस गलत रास्ते से वो रुक जाए। होता है ना कि इस स्कूल का बच्चा है और ये काम कर रहा है, अब कोई शराब पी के नाली में लड़खड़ा के गिरा हुआ है और कोई उसका परिचय देखो इनका बेटा है, इतने प्रतिष्ठित खानदान का बालक है, क्या कर रहा है। थोड़ा सा चोट तो उसको लगेगा ही, कभी कभी यह भी काम कर जाता है। कुलीनता का स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अभिमान तो किसी भी चीज़ का नहीं होना चाहिए। अहंकार अति दुखद डमरुआ, अहंकार तो एक बड़ी भारी मानसिक बीमारी है। तो स्वाभिमान लेकिन मनुष्य के पास होना चाहिए, स्वाभिमान होकर नहीं जीना चाहिए। और इसलिए हमें भी कुछ ऐसा कर्म करना चाहिए कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है कुछ गर्व से नाम ले सके, हमारे ऊपर गर्व कर सके कि हमारे दादाजी ऐसे थे, दादी जी ऐसी थी, परदादा ऐसे थे। आप भी सुनाते हैं ना कभी कभी, जो कोई पूर्वज आपके अच्छे हुए हैं तो कितने गर्व से आप उस बात को सुनाते हैं, और वो सुनाते सुनाते ही आप में कुछ हो जाता है।
अगर वे बहुत धर्मात्मा थे तो उनकी बात कहते कहते ही थोड़ा सा तो धर्म रिस कर आ ही जाता है। कितना भी नास्तिक बालक हो, अगर उसके दादाजी बढ़िया हुए हैं, दादी बढ़िया हुई है, तो कह कह कर ही उसमें कुछ ना कुछ धार्मिकता आ जाती है। तो हर मनुष्य के ऊपर बहुत सी जिम्मेवारी है। अपने पास्ट की भी जिम्मेवारी है कि हमारे पितर लोग पतित न हो, पतंती पितरो हे शाम लुप्त पिंडोदक क्रिया, उसकी भी जिम्मेवारी है कि हमारे पितर हम पर गर्व करें, हमारे पूर्वज लोग गर्व करें कि मेरी परंपरा में चलो ऐसा बालक जन्म लिया। तो पास्ट की भी जिम्मेवारी है और फ्यूचर की भी जिम्मेवारी है। आने वाली जो पीढ़ी है आपकी खुशबू दूर दूर तक जाए। कहते हैं ना कि 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है अगर कोई बहुत बड़ा संत पैदा हो जाए घर में। 21 पीढ़ी का मतलब 7 पीछे के और 7 आगे के और 7 माँ की तरफ के, इस तरह से 21 यहाँ तक उसका मोमेंटम जाता है। समझ, जैसे कोई कंकड़ आपने फेंक दिया तालाब में तो धीरे धीरे तरंगे दूर तक जाती है ना। या साइकिल पर पेंडल मार दिया तो एक ही बार साइकिल नहीं रुकती ना, पेंडल मारना छोड़ भी देंगे तो एक उसमें संवेग होता है, वो कुछ दूर तक ले जाकर स्थिर। तो यह जो संवेग है, कोई एक बड़ी ऊर्जा प्रकट हो गई, बड़ी चेतना का फूल खिल गया किसी वंश में, तो उसकी खुशबू 7 पीढ़ी आगे तक भी जाती है, पीछे तक भी जाती है। पितर भी नृत्य करते हैं। तो एक और पूरी मानवता और पृथ्वी तो आनंदित होती ही है, उससे अनेक लाभ हैं। इसलिए संतत्व का फूल खिले हमारे जीवन में, इसके लिए सतत प्रयास करना चाहिए। भगवद गीता के कथन श्रवण में हम जो इस यज्ञ में बैठे हुए हैं, इसका यही उद्देश्य है ना कि हमारे जीवन में भी सुंदर फूल खिले अध्यात्म का, सद्गुणों का। तो यह संबोधन भगवान कर करके अर्जुन को जगा रहे हैं और कहते हैं कि भारत, ये जो विषयों और इंद्रियों के संयोग से जो भी हमें अनुभूति होती है, विषय और इंद्रियों के संयोग से होती है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं हमारे पास, आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, 5 सेंसेज इसको बोलते हैं। और इनके स्पर्श में जो भी आता है, इनके विषय तन्मात्राएं हैं, सूक्ष्म विषय हैं, रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श। तो आँखों का स्पर्श रूप से होता है, त्वचा का स्पर्श किसी वस्तु से हुआ, जीवा का स्पर्श होता है स्वाद से, सबका स्पर्श है, कान का स्पर्श होता है शब्द से। सबके अपने विषय हैं और सबके विषय अलग अलग हैं, सबकी मांग अलग अलग है और इसी की पूर्ति करने में जीवात्मा पूरा जन्म लगा देता है, फिर भी इनका पेट भरता नहीं है। संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढोटा एक नारी, संतो घर में झगड़ा भारी। इस घर में बड़ा भारी झगड़ा छिड़ा हुआ है और 5 पुत्र हैं, एक नारी है वो दुर्बुद्धि, माने दुर्बुद्धि रूपी नारी, और उसके 5 यही ज्ञान इंद्रियां पुत्र हैं और सबके भोजन अलग अलग है। अब एक घर में ऐसे बच्चे 5 पैदा हो जाएं जो सब अलग अलग खाते हैं, किसी से किसी का मेल नहीं खा रहा जरा भी। तो न्यारो न्यारो भोजन चाहे 5 अधिक सवादी, सबके भोजन अलग अलग हैं और 5 बड़े रसिक हैं, बड़े स्वादी हैं। आँख से कहो कि भाई रूप नहीं है तो थोड़ा शब्द से ही काम चला लो थोड़ी देर के लिए, गंध से ही काम चलो। आँख कहेगी नहीं, हमें शब्द और गंध से तो कोई मतलब ही, हमें तो रूप ही चाहिए। कान को कहोगे अभी शब्द नहीं है तो थोड़ा गंध और स्वाद से ही काम चला लो, ना, हमें तो बिल्कुल अपना चाहिए। तो न्यारो न्यारो भोजन चाहे 5 अधिक सवादी, कोई काहू का कहा न माने, आप ही आप मुरादी, संतों घर में झगड़ा बड़ा भारी झगड़ा है। और इस झगड़ा को मिटाने में जीव तो मिट जाता है, लेकिन ये झगड़े मिटते नहीं, फिर से अगला जन्म होता है, फिर वही झगड़े शुरू। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे, यह दुष्चक्र, इसी में हम घूम रहे हैं असंख्य कालों से। इसी दुष्चक्र से बाहर निकलने के लिए सारा ये प्रयत्न है, ये सारा उद्योग है, ये सारा सत्संग है,
और तो कोई उद्देश्य है नहीं। इंद्रियों के जाल से कैसे निकलें? तो भगवान कहते हैं कि कौन्तेय, तुम विषयों और इंद्रियों के स्पर्श से जो सुख अथवा दुख मिलता है, कुछ विषय अच्छे लगते हैं, कुछ बुरे लगते हैं, तो सुखद दुखद अनुभव हमें होता है। शीत उष्ण सुख दुखदा, शीत से उष्ण से अथवा कई प्रकार के, कहीं मान से, कहीं अपमान से, लाभ से, हानि से। मन षष्ठान इंद्रियां, उसमें मन को भी काउंट कर ले, 6 इंद्रियां हो गई, तो मान अपमान का आघात मन पर लगता है। इन 5 इंद्रियों पर तो नहीं लगता, उसका मन पर लगता है, पर वो भी इंद्रिय ही है, सूक्ष्म। सब इंद्रियों का वही बॉस है, मन। तो ये जो विषय और इंद्रियों के संयोग से जीवन में जो सुख दुख इत्यादि आ रहा है, आगमा पाइनो अनित्या, ये आने जाने वाले और अनित्य हैं, ये टिकते नहीं। न जीवन में दुख टिकेगा न सुख टिकेगा। दुख का पहाड़ बड़े बड़े आ जाता है कई बार जीवन में, हिमालय पहाड़ की तरह दुख खड़ा हो जाता है, ऐसा लगता है कि हटेगा कि नहीं, लेकिन सारे दुख तो एक दिन हट ही जाते हैं, छट जाते हैं। सुख के क्षण भी आते हैं, लेकिन आदमी उस समय सोचता है, उसको बड़ा पकड़ता है ये कभी जाए ना, लेकिन वो भी चला जाता है। आगमा पाइनो अनित्या, भगवान इसको कहते हैं कि आने जाने वाले और अनित्य हैं, ये नित्य नहीं है सब। इसलिए सुख का क्षण आवे तो एकदम गुब्बारे की तरह नहीं खिल जाना चाहिए। समझो कि कोई हमारा पुण्य प्रारब्ध है, वो आया है, ठीक है, आपका स्वागत है, लेकिन मैं आपसे आसक्त नहीं होऊंगा, उसका अनादर न करें। कोई हमारा सत्कर्म है, आया है, लेकिन उसका उपभोग मत करें, उसमें चिपके नहीं। जैसे हनुमान जी जा रहे हैं ना, जब हनुमान टेकअप करते हैं लंका के लिए, तो पहला ही एक व्यवधान आ गया, मैनाक। हनुमान ने क्या किया? उसका अनादर नहीं किया। हनुमान ते ही परसा कर पुण्य की न प्रणाम, राम काज की ने बिना मोहि कहाँ विश्वास। तो ये जीवन का हमारा लक्ष्य सुख नहीं है, परम सुख है, जिसको गीता में भगवान कहते हैं सुखम अक्षयम अस्मृते। वो जो अक्षय सुख है वो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए इस छोटे छोटे सुख, ये सब माया का फेंका हुआ फंदा है। इंद्रिन द्वार झरोखा नाना तहता सुर बैठे करी थाना, आवत देखें विषय व्यारी ते हट दे ही कपार टुहारी। रिद्धि सिद्धि प्रेरई व भाई बुद्धि ही लोभ दिखावई आई। ये सब बीच के एक तरह से व्यवधान है। तो जीवन में सुख आवे तो उसका अपमान न करें, लेकिन जैसे हनुमान ने स्पर्श करके प्रणाम कर लिया, हनुमान ते ही परसा कर पुनि की ने प्रणाम। अभी तो परम लक्ष्य तक मैं पहुंचा ही नहीं, अभी इन सुख में मैं कैसे उलझ सकता, यहाँ पर विश्राम हम कैसे कर सकते। और ये भी समझना चाहिए कि ये जाएगा, थोड़े दिन का मेहमान है, थोड़ी दिन में चला जाएगा। ऐसे ही दुख का भी है। दुख में घबराए नहीं बिल्कुल। दुख का क्षण आवे तो सोचे ये भी चला जाएगा। कोई हमारा ऐसा कर्म है जो आया है और हमें थोड़ा परेशान कर ये भी चला जाएगा। ये सब आने जाने वाले। जो हमारा पाप कर्म है वो दुख देकर समाप्त हो जाता है, और जो पुण्य कर्म है वो सुख देकर समाप्त हो जाता है। पर ये टिकाऊ कोई भी नहीं है। ये दोनों छिड़े पुण्य मर्तलोकम विसंति। पुण्य छिड़ होने पर फिर वहीं खड़ा हो जाता है। स्वर्ग भोग कर वहाँ आकर खड़ा हो गया, फिर नरक भोग कर वहीं आकर खड़ा हो गया, फिर मृत्यु लोक से ही यात्रा शुरू होगी। जो भी सुख दुख ये देकर फिर वहीं का वहीं खड़ा कर देगा लाकर आपको। तो ये द्वंद्व कहलाते हैं, सुख और दुख द्वंद्व, डायलेक्टिक्स। ये रहेंगे तो साथ साथ और विदा होंगे तो साथ साथ। इस सूत्र को समझ लो आप। दिक्कत कहाँ आती है कि हर मनुष्य सुख चाहता है जीवन में, लेकिन सुख कम है और दुख ज्यादा है। कोई दुख नहीं चाहता है यहाँ पूरे ब्रह्मांड में, फिर भी दुख कैसे आ जाता है। बिना बुलाए मेहमान कैसे घुस जाता है हमारे घर में। कोई इसका स्वागत करने के लिए तैयार नहीं। सभी इसके लिए द्वार बंद कर रखे हैं। रंग महल में 10 दरवाजे, 10 में ताला लागल। कौन अनुरूप से चोरवा आइल, दाग लगा के भागल, चुनर में दाग कहाँ से।
संयम का ताला लगा हुआ है 10 द्वार पर, फिर भी ये कहाँ से प्रवेश कर जाता है? दुख कहाँ से प्रवेश करता है जो कोई इसको नहीं बुलाता? सब लोग द्वार बंद किए हुए इसके। तो समझने में थोड़ी भूल हो जाती है। हम सुख का स्वागत करते हैं, सब आदमी सुख के लिए द्वार खोले हुए हैं, उसको नहीं पता कि सुख दुख द्वंद हैं। सामने अभी सुख आता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो साथ में दुख आ ही रहा है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप सिक्के के एक पहलू को तो स्वीकार कर रहे हैं और दूसरे को इनकार कर रहे हैं। संभव है? बिना दोनों पहलू का सिक्का हो सकता है? नहीं हो सकता, उसका अस्तित्व ही नहीं निर्मित होगा। पर एक समय में एक पहलू दिखाई पड़ता है, दूसरा नहीं दिखाई पड़ रहा है। पर जो इस जीवन के विज्ञान को जान गए हैं वे जानते हैं कि हमने एक को स्वीकार किया तो दूसरा स्वीकार हो ही गया अपने आप। अगर हम सुख चाहेंगे तो आपने दुख को भी आमंत्रित कर लिया है। सुख की छाया है दुख। अब किसी मेहमान को आप घर में आमंत्रित करें और शर्त लगा दें कि आप तो आ सकते हैं महाशय, लेकिन आपकी छाया नहीं आनी चाहिए, तो क्या संभव है? कोई अपनी छाया के बगैर घुस सकता है आपके घर में? चाहकर भी नहीं घुस सकता। तो कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन बोनापार्ट से कहा जाए कि एक छड़ी लाओ जिसमें एक ही किनारा हो, एक ही छोर हो, दूसरा छोर ना हो उसमें। क्या नेपोलियन ला सकता है एक किनारे की छड़ी? छड़ी निर्मित ही नहीं होगी, उसमें दोनों छोर होने ही चाहिए, उसके बगैर नहीं हो सकता। ऐसे ही जीवन में सुख दुख दोनों चाहिए। समझ लीजिए एक नदी है तो उसके दो किनारे होंगे ही होंगे। नेपोलियन को कोई बोले कि तुम कह रहे हो नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव कुछ भी नहीं है, तो एक किनारे की नदी दिखा दो, तुम बनाकर ही दिखा दो जिसमें एक ही किनारा हो दूसरा किनारा ना हो। ऐसी नदी कोई निर्मित हो ही नहीं सकती जिसमें किनारा एक ही हो दूसरा हो ही नहीं। तो जीवन की नदी इसी दो किनारों के मध्य में बह रही है। यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों पर बह रही यह मनमानी है। यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी। ये जीवन एक झरने की तरह, एक नदी की तरह प्रवाहित है जिसमें सुख और दुख दो किनारे हैं। इस सुख दुख के दो पाटों के बीच में बह रही है, लेकिन मस्ती ही इसका पानी है। सबके जीवन में मस्ती नहीं है, आनंद का पानी नहीं बह रहा है। सामान्य व्यक्ति का जीवन कैसा है? तो जैसे समझ लो सूखी नदी। आप हरिद्वार में जाते हो ना, एक सूखी नदी, देखने में तो भी नदी है, पूरा किनारे भी दो हैं, गहराई भी है, लेकिन पानी नहीं है। तो सामान्य व्यक्ति का जीवन सूखी नदी की तरह है, उसमें भी आनंद का झरना जल प्रवाहित नहीं है। एक संत का जीवन कैसा है? संत और संसारी के जीवन में क्या फर्क है? सुख दुख तो संत के जीवन में भी है। संतों का जीवन फूलों के सेज पर नहीं है, सुख दुख उनके भी जीवन में आते हैं, उनके भी प्रारब्ध कर्म भोगने पड़ते हैं। तो सुख दुख के दो पाटों के बीच में उनका भी जीवन प्रवाहित हो रहा है। फर्क कहाँ है? फर्क है कि संसारी का जीवन सूखी नदी की तरह है, संत के जीवन में जल का प्रवाह है, मस्ती का पानी प्रवाहित। बस यहीं पर फर्क है। हम संत तब होंगे जब हमारा झरना जल का प्रस्फुटित हो जाए, आनंद का झरना प्रस्फुटित हो जाए। उसी आनंद के झरने को प्रस्फुटित करने का सारा प्रयास है। कैसे वह मस्ती का पानी कल कल निनाद करने लगे हमारे जीवन पर। सुख दुख संत को भी आते हैं। संत को कांटा चुभेगा तो ऐसा नहीं कि उन्हें कष्ट नहीं होगा, उनको भी कष्ट होगा। हालांकि वो ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, उन्हें ज्यादा अनुभव होगा। तो संसारी और संत में फर्क क्या है? कष्ट होगा लेकिन व्यथित नहीं होंगे। उनके जीवन में सुख दुख आता है पर वो साक्षी भाव से उसको देखते हैं, देखने की चेष्टा करते हैं, पर संवेदनाएं पूरी होती है। उनकी संवेदना नहीं मर गई है। कोई कांटा पर लेट गया, कोई कुंभ में आपने देखा हुआ कोई साधु कांटे पर लेटा है, तो कांटे पर लेटना ये कोई संतत्व नहीं है, बस वो व्यक्ति उसकी संवेदनाएं मर जाती है। हठ योग की प्रक्रिया है कुछ, जिससे आपकी धीरे धीरे संवेदनाएं कम हो जाएगी, तो उतना चुभने का भान नहीं होगा। लेकिन भीष्म पितामह लेटे हैं उस बाणों की सैया पर, तो भीष्म को कष्ट हो रहा है, बस उस कष्ट को भी साक्षी रूप में देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि भीष्म उसमें
दुख का अनुभव नहीं कर रहे, पर उस दुख से अपनी चेतना को उस साक्षी भाव में देकर अलग किए हुए और अपना उस प्रारब्ध कर्म को काट रहे हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि ये कटे। पर दुख का अनुभव तो होगा ही होगा, संवेदना मर नहीं जाती और संवेदनशील हो जाते हैं संत। अब कभी कभी ऐसी संवेदनाएं मर जाती है, जैसे आप समुद्र किनारे जाते हैं पहली बार, जहाँ मछली वछली कुछ सुखाते हैं कहीं कहीं, आपको सहन नहीं होगा वहाँ पर, आपको लगेगा यहाँ लोग कैसे रहते होंगे, इतना दुर्गंध आता है कि यहाँ कैसे लोग रहते हैं। लेकिन वहाँ के लोगों से पूछो तो उन्हें गंदी नहीं आती। मेरे को भी ऐसा शुरू में गया, देखा बड़ा दुर्गंध आ रहा है, कैसे यहाँ रहते होंगे। उन लोगों से पूछ रहा हूँ तो उनको कुछ गंध का पता ही नहीं, कहते कहाँ गंध है। अब उनकी वो संवेदनाएं जो नाक में सूक्ष्म जो तंतुएं हैं वो सब मर चुकी हैं, वो बार बार उसके आघात से वो डेड हो चुकी हैं, उनको अनुभव ही नहीं होगा, संवेदनहीन हो चुके हैं। एक बार एक गांव में एक मछली बेचने वाली थी महिला, और बाजार गई थी, 5-7 किलोमीटर दूर बाजार था, वहाँ मछली वछली बेचकर लौट रही थी, लेकिन लेट हो गया, अंधेरा उतर आया बहुत ज़्यादा। अब वो अपने गांव में आने में डर रही है रास्ते पर। तो बगल में एक गांव था और उसी की बचपन की एक सहेली थी, तो वहाँ ब्याही थी। तो सोची कि उसी के यहाँ चलती हूँ, बड़े अच्छे स्वभाव की थी, आज रात वहीं बिता लूँगी, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं पड़ रही। जब गई तो वो मालिन थी, वो फूलों का काम करती, वो बड़ी खुश हुई, गांव की हमारी सहेली आई है, गांव की बहुत से बात बताएगी, हम लोग पूरा बातें करेंगे रात भर, कितना अच्छा लगेगा। वो तो बहुत खुश हो गई। तो दोनों भोजन की, बहुत सी बातें की। अब जब सोने का समय आया तो उसके कक्ष में खूब बढ़िया बढ़िया रजनीगंधा का कुल फूल के बुक्के लगा दी थी, खूब सजावट करके, और उसको सोने के लिए भेज दी। अब उसको नींद ही नहीं आती थी, 2 घंटे तक इधर से उधर होती रही, उसको बिल्कुल नींद ना आवे। तो फिर उसके पास आई, बोली मुझे तो नींद नहीं आ रही। तो बोली नींद नहीं आ रही, इतनी बढ़िया कुल फूल लगा रखी हूँ चारों तरफ से तुम्हारे लिए, तुम्हारी सेवा में। बोली यही तो उपद्रव है, इसको तुम हटाओ और मेरी जो टोकरी है ना उसको लाओ। और वो अपनी टोकरी लाई, उसको पानी छिड़क के और उसको मछली वाला गंध जब तक उसको नहीं आएगा नींद ही नहीं आएगी। अब उसमें बड़ी चैन से सो गई। अब यहाँ पर उसका उस टाइप से उसकी इंद्रियां उसी का अभ्यस्त हो गई है, किसी की कैसे हो चुकी है। पर संत की भी इंद्रियां संवेदनशील होती हैं, उन्हें भी पता चलता है, लेकिन वो उसको साक्षी भाव में देखते हैं। और भगवान कहते हैं कि तांस तितिक्षस्व भारत, हे भारत तितिक्षस्व, तुम इसको सहन कर। तितिक्षा का मतलब होता है सहन करना, सुख दुख के जो आघात जीवन में आते हैं उसको सहन कर। तो दुख का आघात तो सहन करो, ये बात तो समझ में आ रही है, पर क्या सुख का भी आघात होता है जीवन में? सुख के भी आघात होते हैं, और सुख के आघात कुछ ज्यादा होते हैं। सुख का आघात भी हमें विचलित करता है। कभी कभी आपको सुखद समाचार मिल जाए तो भी नींद नहीं आ रही, दुखद समाचार हो जाए तो भी नींद। तो दोनों का आघात है, दोनों हमारे चित्त को विचलित करते हैं। तो भगवान जो तितिक्षस्व कहते हैं, हे भारत तुम इनको सहन कर, मतलब सुख का भी आघात होता है, तभी तो उसको भी सहन करने के लिए कहते हैं। सुख दुखदा, सुख को भी सहो सहन और दुख को भी। एक रिक्शा वाला था और कभी कभी लॉटरी लगा देता था। एक दिन उसको 50 लाख की लॉटरी लग गई संयोग से, पर अभी उसको पता नहीं था। उसकी पत्नी को पता चल गया, लोगों ने आकर बता दिया। पर पत्नी स्वभाव जानती थी अपने पति का, सोची ये तो कहीं इनका हार्ट फेल ना हो जाए, ये तो कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो पड़ोस में एक ज्योतिषी रहते थे, तो उसके पास जाती आती थी, तो उनके पास गई, बोली कि ऐसी ऐसी बात है, क्या करें, कैसे उनको बताया जाए कि कुछ गड़बड़ ना हो उनका। ज्योतिषी बोला कि चिंता ना करो, मेरे पास पहले लाना, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। तो जब आया दोपहर में घर पर, तो बोली कि वो आपको याद किए हैं, तो लेकर आई। उसने ज्योतिषी जी बैठाए, बोले कि तुम्हें पता है आज तुम पर सारे ग्रह अनुकूल हैं। बोले क्या अनुकूल है बताओ तो सही।
हमें तो रिक्शा खींच के जान निकली चली जा रही है, सारे ग्रह योग नक्षत्र ग्रह बार तिथि सकल में कौन सा पंचांग आज अनुकूल हो गया। तो पहले तो भूमिका बना रहे हैं वो, ताकि इसको, तो तुम लॉटरी लगाते थे ना, और लॉटरी आज लग गई अच्छी खासी। अच्छा, अच्छी खासी कितने की? तो सोचा इंस्टॉलमेंट में बताऊं, एक ही बार 50 लाख बोल दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बोला कि 5 लाख की लग गई। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था, 5 लाख रुपया इकट्ठा कभी देखा ही नहीं था। बोला क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों मजाक कर रहे हो मेरे से? अब मैं ही मिला हूँ मजाक करने के लिए, सच सच बताओ कितने की लगी? बोले अरे 5 लाख की लगी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो वो भी ताव में आ गया, बोला अगर 5 लाख की सचमुच लग गई है तो 1 लाख अभी आपको चढ़ाता हूँ उसमें से, मैं वचन देता हूँ। ज्योतिषी का ही हार्ट फेल हो गया। 1 लाख कभी सोचे ही नहीं थे कि झटके में कहीं आज मिल जाएगा हमारा। कोई पैसा देकर जाते थे, 2 पैसा 100 रुपया देकर बेचारे को जाते थे। तो सुख का भी आघात है, कई बार लोग झेल नहीं पाते हैं। तो भगवान जो तितिक्षस्व कहते हैं, तांस तितिक्षस्व भारत, हे भारत तुम उसको सहन कर। इसके पीछे भगवान कहना चाहते हैं केवल दुख को ही सहन मत कर, सुख को भी सहन कर। और इसी क्रम में भगवान आगे कहते हैं, इससे मिलता जुलता श्लोक है अगला, आप पाठ करें मेरे साथ। यम ही न व्यथ्यन्ते ते, यम हो जाता है। चाहे बहुत ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो, चाहे एकदम रविदास कबीर जैसे पैदा हुआ हो, सबरी जैसा पैदा हुआ हो, चाहे निषाद राजगुरु जैसा हो, विदुर विदुरानी जैसा हो, जो देखने में सब बड़े दीनहीन कुल माने जाते थे, नंदा नाई जैसे हो, सुपा भगत जैसे हो, प्रेम के बस नृप सेवा कीन्ही, आप बन्यो हरि नाई, सबसो ऊंची प्रेम सबसे। नंदा नाई बन गए एक बार कृष्ण। नंदा नाई था दुर्योधन का सेवक, माने नाई, बार्बर। तो लेकिन था अंदर से संत सेवी, उसमें गुण था, संतों में सत्संगों में बड़ा उसका मन लगता था। एक दिन उसके घर पर संत आ गए, अब उनको खिलाने पिलाने सेवा करने में दोपहर हो गया। सुबह जो 9 बजे पहुंचना था दुर्योधन की सेवा में, वो नहीं पहुंच पाया, और दोपहर 2-3 बज गए, संत विदा होते होते 3 बज गए। और अब दुर्योधन की सेवा की तरफ जा रहा है, लेकिन डरा हुआ है कि आज बहुत नाराज होगा। जब वहाँ पहुँचा तो दुर्योधन बोला, अरे नंदा तुम आज सेवा करके कहाँ चला गया था? मैं तेरे को कभी से ढूंढ रहा हूँ। आज तेरे स्पर्श में जो जादू था, जो सुख का अनुभव हुआ, वो कभी नहीं हुआ। अब उसके बाद तुम सेवा करके कहाँ चला गया? मैं कभी से ढूंढ रहा हूँ तेरे को, इतनी देर में कैसे हो गया, कहाँ इधर उधर छुप गया था जाकर? नंदा बोला कि राजन अब गलती तो हो ही गई है, अब जो सजा देना है दे दीजिए, चाहे फांसी की सजा दे दीजिए, लेकिन अब तो भूल हो चुकी है मेरे से। दुर्योधन कहता है कि तू भूल की बात कह रहा है, मैं तो तेरे को पुरस्कार देने के लिए सोच रहा हूँ कि आज मुँह मांगा दूंगा, जो मांगोगे वो दूंगा, क्योंकि तेरे स्पर्श में जो जादू था मैं गदगद हूँ, बार बार याद कर करके रोमांचित हो रहा हूँ। तो आज तो मैं पुरस्कार देने के लिए ढूंढ रहा हूँ, तू सजा की बात कर रहा है। लेकिन नंदा को लग रहा है अभी भी व्यंग कर रहा है, लगता है कोई बड़ी सजा देने वाला है, उससे पहले व्यंग कर रहा है। तो नंदा बोले कि राजन अब जो करना है कर लीजिए, मैं आपके सामने हाजिर हूँ, चाहे मृत्यु दंड दे दीजिए। लेकिन दुर्योधन कहता है तुझे हो क्या गया है, तू पागल तो नहीं हो गया है, मृत्यु दंड की बात कर रहा है? मैं तेरे को पुरस्कार देने की बात कर रहा हूँ, 10 पीढ़ी के लिए मांग लो, कोई राज्य का भाग मांग लो, मैं दे दूंगा, तेरे लिए लिख दूंगा। बार बार दुर्योधन ऐसा कह रहा है, तब शक होने लगा नंदा को, ये बार बार उस स्पर्श में जादू था, ये भाषा क्यों बोल रहा है? तब नंदा समझ गए और इतना ग्लानि से भरा कि मेरी वजह से प्रभु को इस दुष्ट की सेवा करनी पड़ी। और फिर नंदा बोले कि राजकुमार आप सचमुच प्रसन्न है ना? बोला हाँ। जो मैं मांगूंगा वो आप देंगे ना? बोले बिल्कुल, आज जो मांग लो। तो ये इस्तीफा स्वीकार कर लीजिए। वो झकझोरा कि नंदा तुझे हो क्या गया है, तू पागल तो नहीं हो गया है, इस्तीफा क्यों दे रहा है? बोला कि बस राजन आपने वचन दे दिया है, अब
इस्तीफा आज से स्वीकार कर। और स्वीकार करना पड़ा कि मेरी वजह से प्रभु को ये काम करना पड़ा, और पूरी तरह से डूब कर भगवान के भजन में लग गया। इसीलिए सूरदास लिखते हैं कि प्रेम के बस नृप सेवा कीन्ही, प्रेम के बस नृप सेवा कीन्ही, आप बन्यो हरि नाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। तो दुर्योधन बड़े कुलीन घर में पैदा हुए हैं, हस्तिनापुर का पूरा राज्य है इनकी मुट्ठी में, लेकिन भगवान इनके लिए पुरुषर्षभ शब्द नहीं प्रयोग कर सकते, लेकिन नंदा नाई के लिए कर सकते हैं। हे पुरुषर्षभ, हे पुरुष श्रेष्ठ। तो जीव पुरुष श्रेष्ठ तब होता है जब उसका चित्त भगवान की परिक्रमा करने लगता है। तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही, अब भगवान को छोड़कर और किसी को नहीं जानता। तो यहाँ पर अर्जुन आज पुरुषर्षभ हो गए, क्योंकि वह अपने श्रेय परम कल्याण की कामना से भर गए, परम कल्याण की जिज्ञासा से भर गए, और भगवान के प्रति अपने को पूरा ही छोड़ दिए। शिष्य अस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, प्रपन्नम मतलब मैं आपके शरणागत हूँ। तो इसी अवस्था को हमें लाना है, भगवान के प्रति समर्पण जितना घटित हो जाए और परम कल्याण की कामना से हम भर जाएं। एक कामना तो रखने जैसी है ना, मामिक तुम धनंजय, इच्छाएं एकदम से मिटती नहीं, इच्छाओं से हमें युद्ध करने की जरूरत नहीं, बस ये करना है कि एक परम की इच्छा से अपने को भर देना है। और वो परम की इच्छा क्या है? मामिक तुम। स्वयं गीताकार कहते हैं कि एक इच्छा रख लो, द सुप्रीम डिजायर, और वो क्या है? मुझे प्राप्त करने की इच्छा। तो भगवान को पाने की इच्छा से हम अपने आप को भर लेते हैं जिस दिन, तो बाकी इच्छाएं धूमिल होने लगती हैं। जैसे चंद्रोदय हो जाता है आकाश में, पूर्णिमा के चांद आकाश में खिल गए, तो जो छोटे छोटे तारे कुल अब नहीं दिखाई पड़ते, थोड़े बहुत जो दिखते भी हैं अब उनमें उतना प्रकाश नहीं रहता है। कुछ बहुत से तारे तो छुप जाते हैं जो अमावस की रात्रि में दिखाई पड़ते थे, थोड़े बहुत दिखते हैं, बस थोड़ी थोड़ी इच्छाएं रह जाती, बाकी इच्छाएं धूमिल हो जाती हैं। तो मामिक तुम धनंजय, और हम उस दिन भगवान की दृष्टि में पुरुष श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुख सुखम धीरम सुअमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है, मोक्ष के योग्य या अमृत के योग्य। हालांकि इसका पूरा अनुवाद करो, स्व अमृतत्वाय कल्पते, वो अमृत प्राप्त करने के योग्य होता है। लेकिन टीका का यहाँ पर अनुवादकर्ता ने मोक्ष लिखा है। मैं वो 17वें अध्याय की गीता से हिंदी पाठ कर रहा हूँ, गीता प्रेस की, काफ़ी ठीक है, काफ़ी ठीक है। बहुत से अनुवाद भी लोग पूछते हैं कि गीता कौन सी पढ़ें, जैसे हम लोग कहते हैं ना किसी को गीता पढ़ो, तो एक प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा लोग करते हैं कि गीता कौन सी पढ़ूं। गीताओं का तो यहाँ अंबार लगा हुआ है, अनेक संप्रदायों ने अपनी टीकाएं लिखी है, अर्थ किया है। अब इसमें किसको बताया जाए? जिस संप्रदाय से आप जुड़े होंगे आप तो वही बताओगे। कोई इस्कॉन से जुड़ा है तो कहेगा कि उनकी गीता पढ़ो, सबसे बढ़िया है, सबसे ज़्यादा प्रतियां बांटा है उन लोगों ने। लेकिन इस सब टीकाओं में सांप्रदायिक दुराग्रह बहुत ज़्यादा है। कोई ऐसा भी अनुवाद किया गया है, टीकाओं की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, टीकाओं में तो है ही टकराव, लेकिन केवल शब्दार्थ, न्यायपूर्वक शब्दार्थ किया गया हो काफ़ी हद तक, तो फिर भी इसमें गीता प्रेस ठीक है। इसकी जो 17वें नंबर कोड की गीता है, अन्वय पदच्छेद साधारण भाषा टीका से कोड होता है हर किताबों का, तो इस गीता को जरूर रखो, इसी से पाठ करो, इसी से समझो, उच्चारण सुधारना है तो इसी से आपको सही है, ये काफ़ी सहयोगी बनेगी। तो 17वें अध्याय हमारे एक बड़े अच्छे संत थे, तो वो भी इस कन्फ्यूजन में थे, कौन सी गीता का पढ़ूं शब्दार्थ कम से कम तो सही निकले।
तो उन्हें स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई दिखाई पड़ी, यही 17 नंबर वाली। भगवान इशारा किए कि इसको पढ़ो, माने इसका जो हिंदी अर्थ पढ़ो इस गीता से पढ़ो। वाक्यों में थोड़े सांप्रदायिक दुराग्रह है, इसलिए पूरा अर्थ नहीं निकलता। तो काफ़ी हद तक तो सो अमृतत्वाय कल्पते का ये मोक्ष के योग्य होता है। अब अमृत मोक्ष बात एक ही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो हमें समझाने के लिए ऐसा ठीक लिखे हैं। तो कौन अमृत प्राप्त करने के योग्य होता है, कौन मोक्ष का अधिकारी होता है, इसकी बात भगवान कहते हैं कि जो पुरुष श्रेष्ठ दुख सुख को समान समझने वाले, दुख और सुख दोनों को समान हम कैसे समझ सकते हैं? ये तो बड़े दोनों विपरीत दिखाई पड़ते हैं। दुख दुख जैसा दिखता है, सुख सुख जैसा। सुख बड़ा अच्छा लगता है, दुख बड़ा पीड़ित करने वाला होता है। और भगवान कहते हैं कि सम दुख सुखम, दोनों को सम देखो। तो दोनों को सम देखने का मतलब ये है कि ये सुख और दुख सब अंतःकरण तक है, मेरी आत्मा में नहीं है। कृष्ण सदा आत्मा की तरफ खींच रहे हैं। आत्मा में न सुख है न दुख है, आनंद है। अरे मैं हूँ आनंद और आनंद है मेरा। आत्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है ना, तो फिर सुख दुख का आघात कहाँ लगता है? अंतःकरण पर, जिसको मन बुद्धि चित्त अहंकार हम कहते हैं अंतःकरण। बहिर्करण हमारी इंद्रियां हैं। जैसे हमने आंख से देखा तो आंख करण हो गई, पर ये आंख तो बहुत बाहरी यंत्र है। इसका जो असली सेंटर है वो मस्तिष्क में है, सूक्ष्म आंख। अगर वहां से डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो आंखें देखती हुई भी नहीं देखेंगी। जैसे किसी को बेहोश कर दिया जाता है या इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो बेहोश हो गया, अब आंखें खुली हैं, सब यंत्र तो वैसे ही है, लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा क्योंकि वहां से डिस्कनेक्ट कर दिया जो संवेदना जाती है। कहीं ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, सुन्न कर देते हैं, कुछ भाग को ही सुन्न कर देंगे, हाथ के उतने भाग को सुन्न कर दिए और उसमें कुछ भी कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता चल रहा, काट पीट सब हो रहा है। क्योंकि वो जो संवेदना वहाँ तक जो पहुँचाती थी इंद्रियाँ मस्तिष्क सेंटर पर जाकर, वहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया गया। और डिस्कनेक्ट कर दो तो उसको कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि असली सेंटर वहाँ है, कंट्रोल बोर्ड, वहाँ असली चीज़ है। इंद्रिय का जो सूक्ष्म भाग है वो मस्तिष्क सेंटर के पास है, बाहर नहीं है। तो खाली झरोखा है, इसलिए इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ये सब समझ लो खिड़की है बस। ये बाहर की जो इंद्रियां हैं तो ये बहिर्करण कहलाती हैं, लेकिन इसका जो सारा का कंट्रोल बोर्ड फिर जो मन है वो अंतःकरण कहलाता है। तो हमने आँख से देखा, लेकिन जब तक वो अंतःकरण नहीं, मन नहीं जुड़ेगा उससे, तब तक आप देखते हुए भी नहीं देख सकते। तो असली करण वहाँ है, अंतःकरण, उसको इसलिए बोलते हैं। ये बहिर्करण है, वो अंतःकरण है। तो सुख दुख का जो असली आघात है वहाँ पर होता है, उस अंतःकरण पर होता है। तो एक तरफ ये बाहर का खोल है शरीर, और एक तरफ अंदर आत्मा है, और बीच में एक सूक्ष्म शरीर है। तो ये सारा मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय का जितने आघात हैं ये सब अंतःकरण पर है, आत्मा में नहीं है। और भगवान कहते हैं तू आत्मा है पार्थ, और उस आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओगे तो देखोगे कि अब तुम उसका दृष्टा बन जाओगे, साक्षी बन जाओगे, और फिर दुख सुख से दोनों से विचलित नहीं होगे। सम दुख सुखम धीरम, वो जो धीर पुरुष हैं वो दोनों में सम हो जाते हैं। वे उसको लीलावत देखते हैं, उनके जीवन में जो दुख आया या सुख आया दोनों को लीला के रूप में देखते हैं, उससे अपने आप को जोड़ते नहीं। वो बहुत, क्योंकि वो सोल ओरिएंटेड हो जाते हैं, मतलब आत्मचिंतन में हमेशा लीन है। फिरत सदा मगन सुख अपने, राम कृपा सोच नहीं सपने। पर वो ऐसा बेपरवाहियत जीवन में कब आएगा? देखो 3 प्रकार के लोग मोटे तौर पर बांट सकते हैं। एक होते हैं लापरवाह, दूसरे होते हैं परवाह, और तीसरे बेपरवाह। तो लापरवाह आदमी तो समझ लो धरती का बोझ है, जिसका ना सोने जगने, खाने पीने, उठने बैठने, बोलने चालने, किसी कुछ भी ठीक नहीं है, सब बेढंगा है, उसको लापरवाह कहते हैं। घर में भी ऐसा कोई व्यक्ति हो जाता है तो घर के लिए बड़ा टेंशन देने लगता है, बड़ा बोझ हो जाता है, घर वालों का मोह भंग होने लगता है। इसलिए कई बार जड़ भरत की कथा सुने हो तो जानबूझ के लापरवाही का वो तो नाटक कर रहे थे ताकि घर वालों का मोह भंग हो जाए। बिना काम का चीज़ तो किसी को भी पसंद नहीं, घर में भी कोई बिना काम का हो जाए तो उसका भी मोह भंग होने लगता है लोगों का घर से।
तो लापरवाह व्यक्ति किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लापरवाह अगर पति परमेश्वर मिल जाए घर में तो पत्नी बड़ी कष्ट पाती वो कभी एकदम से मैंने पूरे घर को परेशान करता रहेगा। तो लापरवाह नहीं, जीवन को थोड़ा सही सावधानी से जीना चाहिए। अब उससे ऊपर है प्रवाह। कुछ लोग बड़े ढंग से जीवन जीते हैं, उनका शयन जागरण खान पान एकदम नट बोल्ट पर कसा हुआ है, दाएं न बाएं। कई लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, मान लो अच्छे सर्विस से हुए हैं, पेंशन मिल रहा है, तो अपना जीवन देखोगे एकदम समय से अलार्म से जग गए, सुबह इतना पानी पीना है, इतना भिगोए हुए हैं बादाम वो खाना है, फिर च्यवनप्राश इतना चम्मच लेना है, फिर गाय का दूध इतना पीना है, फिर इस तरह से इतना कदम टहलना है। उनका पूरा सुबह से शाम तक पूरा कसा हुआ है एकदम। ये बेपरवाह जेंटिलमैन को कह सकते, लेकिन भजन नहीं करेंगे। ये मत सोचना बहुत भजन करें। ऐसे अनेक लोगों को देखा हूँ जिनका जीवन सोना जागना इतना सधा हुआ है कि उतना संतों का जीवन नहीं सधा हुआ रहता। हमें तो कई बार तुम लोग जगा देते हो, देर तक भी जगना पड़ता है। कई बार कब भोजन मिल गया, कभी कहीं मिला है, उल्टा सीधा हो ही जाता है। अब संत पहले भिक्षा मांगते थे, अब भीख में क्या मिला नहीं मिला, अपने मत का वो कौन सा बादाम भिगोया हुआ उनको मिल जाएगा रोज रोज कभी क्या मिला, कभी मिर्च मसाला भी मिल गया, तो कभी समय से मिला, कभी नहीं मिला, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना है ना। तो उनका जीवन अब कहो एकदम नट बोल्ट पर कसा हुआ संयमित चले, वो तो नहीं हो सकता। या तो बहुत बड़ा महंत हो, कुल मंडलेश्वर अपना सारा ठाट बाट लेकर चल रहे हैं चारों तरफ से, तब तो महंत भी बड़ा बीमार हो जाते हैं। ज़्यादा ठाट बाट में रहने से भी बीमार हो जाते हैं, दवाइयों का भी एक पैकेट चलता है साथ में। तो प्रवाह जीवन जेंटिलमैन का है, लेकिन अभी ये पुरुष सरसभा वाला नहीं है, इसको पुरुष सरसभा नहीं कर सकते भगवान। तो फिर एक जीवन उससे भी ऊपर उठता है, उसको है बेपरवाह। बेपरवाहियत वाला जीवन है कि अब वो उसको होश ही नहीं, कई चीजें नियम भंग हो जाता है, पूजा का क्रम बिगड़ जाएगा, पूजा भी कई बार ढंग से नहीं हो पाएगा। महाराज भरत के बारे में सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं ना भागवत, इतना मन लग जाता था उनका कि पूजा का क्रम बिगड़ जाता था। अब वो बेपरवाहियत स्थिति आ गई। रामकृष्ण परमहंस देव जब जगदम्बा की आरती कर रहे थे, आरती चल रही है, अश्रु धाराएं बह रही है, माँ माँ, और कितनी बार आरती घुमानी है, कितनी बार वो उनके बिल्कुल होश नहीं। पुजारियों को दिया जाता है इतने बार घुमाना है, ऐसे ऐसे चरणों में इतना घुमाना है, सिर पर इतना, अब गिनती कर रहे हैं। अब उनसे वो भाव में कहाँ गिनती हो पाएगी। इधर नाट्य सामने नाट्य मंदिर था जहाँ मृदंग वगैरह बजते रहता था कीर्तन, अब बजाने वाले बजाए चले जा रहे हैं। ये ऐसा पागल पुजारी मिल गया कि खाली रोए जा रहा चित्कार मार के, आरती के दिए बुझ गए हैं। इधर लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आरती लाकर बाहर रखेगा, हम लोग आरती लेंगे, और उनको कुछ होश ही नहीं। हाहाकार मच गया पूरे मंदिर में कि ऐसा पागल पुजारी माँ अनिष्ट कर देगी। रानी रासमणी तक खबर गई, पर वो भी धर्मात्मा थी जिसने वो मंदिर बनाया था। बोली मैं पहले अपनी आंखों से देखूंगी तब निर्णय लूंगी कुछ। और वो नाट्य मंडप के खंभों से छुप कर देखने लगी, तो अंदर तो वही स्थिति है, रुदन क्रंदन से एक छोटा बच्चा माँ के लिए पुकार रहा है। बहुत देर के बाद जब बाहर निकले तो सामने आ गई रानी। रानी ने प्रणाम किया और फिर उन्होंने भी कुशल क्षेम पूछा कि सब ठीक है घर, एकदम स्वस्थ चित्त जैसे। लेकिन उसी समय रामकृष्ण देव ने कहा कि महारानी आप मेरे को मुक्त कर दो पुजारी पद से, मेरे से पूजा नहीं हो पाएगी, आप किसी और पुजारी को रख दीजिए। अब देखिए उनसे जिस जगदम्बा को पुकार रहे हैं, अब उससे विधिवत पूजा अब उनसे नहीं हो पाएगी। तो रानी भी समझ गई ये तो आध्यात्मिक आवेश है, ये तो भक्ति प्रेम का आवेश है, उसमें ऐसा होता है। तो उसने एक शर्त लगाया कि बाबा मैं सब कर दूंगी, दूसरा पुजारी रख दूंगी, लेकिन मेरे भी एक शर्त को स्वीकार कीजिए, आप मंदिर छोड़कर नहीं जाएंगे। आपको जो यहाँ से व्यवस्था मिलती है यथावत सब वैसी ही रहेगी, आपका कक्ष भी रहेगा, जो मिलता है वो भी मिलेगा। और आपको ये भी छूट देती हुई कि चाहे गंगा किनारे बैठे रहो, चाहे जब जी करे मंदिर में आ जाओ दर्शन करने, आपको बेरोक टोक रहेगा, पर आप छोड़ कर नहीं जाओगे। तो ये शर्त स्वीकार के लिए तो और बढ़िया हो गया, बाहर भी खत्म, और अब जब मर्जी आओ, जब मर्जी गंगा किनारे, और मुक्त हो गए। पुजारी पद थोड़े दिन चल पाए, उनसे नहीं हो पाता। अब इस स्थिति को आप क्या कहेंगे? ये परम प्रेम में ऐसा होता है, क्योंकि अब क्रम से पूजा नहीं हो पाएगी। तो जब पूजा ही क्रम से नहीं हो पाती तो अपने जीवन का भी क्या होश है कि कब कितना खाना है नहीं खाना है, अब तो बस एक ही रट लगी पड़ी है। तो इसको कहते हैं बेपरवाह।
ये बड़ी मांगलिक है, अगर किसी के जीवन में लग जाए। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी। अब जिंदगी का भी उनके लिए परवाह नहीं रह जाता, अपने जीवन का ही परवाह नहीं, अपने शरीर का भी होश नहीं। तो पर ये तो थोड़े से सौभाग्यशाली लोग हैं इस धरती पर जिनके अंदर ऐसी बीमारी लगती है। तो धीरे धीरे, लेकिन जीवन क्रम से बड़ लापरवाह नहीं रहना चाहिए। कम से कम आप एक सदा हुआ जीवन जिए, संयमित जीवन जिए, लेकिन वहीं पर संतुष्ट न हो जाए। उससे अब आगे बढ़ने के लिए तैयारी करें कि यहाँ भी इससे भी हम पुरुषर्षभ नहीं हो पा रहे हैं। ये भी एक आसक्ति, ज़्यादा आप टाइम टेबल पर ध्यान दोगे ना तो बॉडी ओरिएंटेड हो जाओगे, शरीर को लेकर ही चेतना घूमती रहेगी। इसलिए ऐसे लोगों से बात करो तो कुल बीपी शुगर इसी सब की कुल बात करते रहेंगे, भगवान की चर्चा नहीं करेंगे, कुल इसी सब बीमारी रोग इत्यादि की बात करते रहते हैं। तो बॉडी ओरिएंटेड ज़्यादा नहीं होना है, हमें धीरे धीरे ओरिएंटेड होना है भगवान के। और ये तब होता है जब आप ये सब सत्संग सुन सुन के धीरे धीरे अपनी चेतना को आगे बढ़ाते। जब बहुकाल करिए सत्संगा, ये सब कुल व्यर्थ नहीं जो आप बुलाकर कहाँ से और फिर आप ये सत्संग का आयोजन करते हैं, अपना समय देते हैं, बैठकर आप श्रवण करते हैं, ये सब ऐड हो रहा है। ये सब उसी पुरुष श्रेष्ठ की तरफ, या जिसको धीर कहते हैं कि सम दुख सुखम धीरम, वह जो धीर पुरुष हैं, तो उस धीर पुरुष की तरफ ही हम सब यात्रा कर रहे हैं इन सब माध्यम से। तो कहते हैं कि वह जो सब कुछ सहन करने लगता है, दुख सुख का साक्षी बन जाता है, अपना प्रारब्ध कर्म मानता है कि सुख आ रहा है जीवन में तो हमारा ही कोई बढ़िया कर्म, हमने कोई पुण्य का कर्म किया होगा, कोई दुख आ रहा है तो हमने कोई पाप का कर्म किया होगा। दोनों को झेलता है, उसमें विचलित नहीं होता, उसको सहन करता है। ऐसा पुरुष श्रेष्ठ ही अमृतत्वाय कल्पते, वही अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं। ये अमृत क्या है? अमृत का नाम आते ही ऐसे लगता है कोई लिक्विड होगा, कोई घोल पदार्थ, बड़ा स्वादिष्ट होगा, हम पी लेंगे, यही एक भाव आता है ना। ऐसा लिक्विड आज तक कोई हुआ नहीं धरती। और ऐसा अमृत मिल भी जाए जिसे शरीर न मरे, अमर हो ये कबहू न मरे, मान लो ऐसा हो जाए, तो इससे क्या लाभ होगा? ये दुनिया कौन सा बढ़िया दिख रही है, अमृत जो आयु पालो, तो ऐसा जीने जैसा क्या है? कहते हैं एक कथा, चाहे वो काल्पनिक ही हो, सिकंदर बड़ा सनकी था, तो वो पूरे पृथ्वी को जीतने का सपना भरे हुए था अपने अंदर। लेकिन एक बात की चिंता होती थी कि पृथ्वी तो जीत लूँगा, लेकिन ये जो शरीर अमर नहीं रहेगा तो फिर मैं उपभोग कैसे करूँगा, तो मृत्यु को भी कैसे जीत लूँ। तो मृत्यु जीतने के लिए अगर किसी महापुरुष के पास गया होता, यद्यपि उस देश में भी अच्छे अच्छे महापुरुष हुए, भारत के बाद अगर ढंग के कई महापुरुष हुए तो यूनान, जिसको ग्रीस कहते हैं, जिसकी राजधानी एथेंस है, वहाँ पर सुकरात हुए, जिनको सोक्रेटिस कहते हैं। उनका शिष्य प्लेटो, उसका शिष्य अरस्तु, अरिस्टोटल, एक अच्छी परमहंसों की परंपरा, उसमें सुकरात हैं। सुकरात का मैं जीवन पढ़ रहा था तो देखा जैसे भारतीय परमहंस है, उस कोटि का महापुरुष है, इतना दार्शनिक है, इतना फिलोसफिकल है, तो लगता है कि है परमहंस। उनमें डायोजनीस हुए, उनके शिष्य के शिष्य, वो भी बड़े सुंदर महापुरुष है सब थे। तो थोड़ी सी भारत की तो बात ही छोड़ दो, ये तो सबसे उर्वरा धरा है आध्यात्मिक रूप से, इसकी तो कहीं तुलना हो ही नहीं सकती। लेकिन इसके बाद भी कहीं थोड़े बहुत संत ढंग के हुए हैं, तो उसके दूसरे नंबर पर हम यूनान को डाल सकते हैं। तो उसके देश में संत तो अच्छे अच्छे हुए थे, लेकिन वो सुकरात से प्रेरणा नहीं, सुकरात उस समय थे नहीं, उसके बाद हुआ है सिकंदर, लेकिन विश्व विजेता का सपना देखा है। और आयु को कैसे जीते हैं, अगर परमहंसों से पूछा होता तो फिर साधना बताते हैं कि मृत्यु पर जीतने का एक ही उपाय है, मृत्युंजय होने का एक ही उपाय है कि तुम माया को जीत लो। लेकिन वो तो अपने शरीर को अमर करना चाहता था, जो आज तक किसी का हुआ नहीं। लेकिन कहते हैं कि कथा आती है कि अमृत किसी ने बता दिया था कि एक जंगल में, एक गुफा में एक बहुत पतली धारा बहती है अमृत की, अगर तुम वहाँ पहुँच जाओगे और उसको पा जाओगे तो तुम अमर हो जाओगे। और उसी की खोज में वो भटकता था, और कहते हैं संयोग से वो गुफा भी पा गया और एक पतली धारा भी देख लिया,
और सारा संकेत मिल गया कि यही अमृत है। और अमृत पीने के लिए अंजलि में भरा। जैसे ही अमृत पीना चाह रहा है, एक कौआ वहाँ पर बैठा था और उसने बोला कि रुको राजन, आप थोड़ा रुको। इस भाषा में कोई आदेश उसको नहीं दिया था। उस कौवे की तरफ देखने लगा, तुम क्यों मेरे को रोक रहे हो? क्या ये तेरा अमृत है, तुम्हारा अधिकार है इस पर, तुम मेरे को नहीं रोक सकते, मैं पीऊँगा। कौवे ने बोला कि मैं रोकने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तुम जरूर पीना, पर मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुन लो और फिर उसके बाद जो मर्जी करना। तो सिकंदर रुक गया, बोला कि ठीक है बताओ क्या कहना चाहते। तो कौवे ने कहा कि तुम्हारे जैसा मैं भी सनकी था, मैं भी अमृत की तलाश में भटक रहा था इधर से उधर, और मैं यह गुफा पा गया, इस अमृत को भी पा गया, और मैं पूरा चोंच भर भर के पी लिया इस अमृत को, और मैं अमर हो गया। अब मैं मर नहीं सकता, लेकिन मेरे पंख झड़ चुके हैं, चोंच गल चुके हैं, सब अस्थि पंजर बचा हुआ है, देख लो मेरी तरफ ठीक से। और मैं दिन रात अब एक ही प्रार्थना कर रहा हूँ, हे परमात्मा अब मुझे मेरी मृत्यु दे दो, लेकिन मैं मर नहीं सकता क्योंकि अमर हो गया। अब राजन तुम जैसा चाहो करो। अब उस कौवे की तरफ देखा सिकंदर, ऐसे छोड़कर भागा कि दोबारा उस गुफा की तरफ नहीं आए। गलती से हम भी पी लिए और मरूंगा तो है नहीं, चाहे एकदम स्केल्टन की तरह हो जाए। तो ऐसा अमृत कहीं खोज भी दे वैज्ञानिक, मान लो अभी कह रहे हैं AI वगैरह इसी पर चल रहा है, आर्टिफिशियल, कहते हैं कि हम बहुत लंबी लंबी आयु कर देंगे धीरे धीरे। तो और ये कपोल कल्पना नहीं है, ये आ जाएगा 40-50 साल में देखना। ऐसे छोटे छोटे आर्टिफिशियल वो इंटेलिजेंस बनाए गए हैं ना रोबोट, अंदर छोड़ देंगे सब, वो सारी बीमारियों को मार देंगे, डैमेज कर देंगे और आपकी आयु बढ़ा देंगे। इस पर काम शुरू हो गया है। पर कितनी भी लंबी आयु कर लो, पर ये सृष्टि अच्छी नहीं होगी, तो ऐसी लंबी आयु लेकर भी क्या होगा, क्या ऐसा जीवन। तो अमृत कोई घोल पदार्थ नहीं है, पहले तो ये समझ लें। आपने खूब सुना होगा समुद्र मंथन में देवता असुर मिल के मंथन कर रहे हैं, अमृत मिला, पर वो देवता असुर भी तो अमृत पी के कोई ऐसा नहीं दिखाई पड़ते कि अमर हो गए। और अमर हो भी गए होंगे तो क्या फ़ायदा, वो लड़ाइयाँ तो उनकी चली रही है, उनके राग द्वेष चली रहे। ऐसे ही स्वर्ग में वैसे इंद्र बैठा हुआ, वही अप्सरा नाच रही है, धुआं उड़ रहा है, सब काम तो वही हो रहा है जो आप कुल डांस क्लबों में कुल देखते हो। ऐसा जीवन भी लेकर क्या करेंगे। वास्तव में इसमें से कोई भी अमृत नहीं, अमृत एकमात्र परमात्मा है। सीधी भाषा में अमृत का मतलब परमात्मा। इसलिए भगवान आगे बोलेंगे कि आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे कौन्तेय, ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग पर्यंत पुनरावर्तिनो, ये सब पुनरावर्ती में घूम रहे हैं। ब्रह्मा भी अपनी 100 साल की आयु होती है, उनके हिसाब से 100 साल है, पर है तो हमारे लिए लगता है 100 साल बहुत बड़ा है, लेकिन उनके हिसाब से वो 100 साल वैसे ही है जैसे एक मनुष्य का 100 साल है। माना कि रिलेटिव है, आप कल्पना करोगे तो उनका 100 साल बहुत हो जाएगा। उनका एक दिन और एक रात्रि मान 1000 चतुर्युगी बीत जाए तो ब्रह्मा का एक दिन होता है मात्र, और इतनी की रात्रि होती है। 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर चतुर्युगी सब मिलके एक राउंड मारे, एक दिन मात्र, ऐसे उनके 100 वर्ष। लेकिन उनके रिलेटिव आप देखोगे ना तो 100 साल ऐसे ही बीतता है जैसे एक मनुष्य का बीतता है। क्यों? क्योंकि वो सुख का क्षण है, उनका लोक सुखमय है, तो सुख में समय सिमट जाता है, कम प्रतीत होता है। सुख में क्षण कैसे बीत गया पता नहीं चला, और दुख का क्षण लंबा प्रतीत होता है। ये सब रिलेटिव है, वास्तव में समय का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सब एक रिलेटिव है, चित्त की दशा है। तो इसीलिए आपने भागवत में ग्वाल बालों का सुना होगा ना, जब ब्रह्मा को मोह हो गया तो बछड़ों को चुरा लिया, उधर ग्वाल बालों को चुरा लिया, और फिर उनको पता चला भगवान नहीं, उनका मोह भंग हुआ, लगे स्तुति करने, फिर ग्वाल बाल जगे। अब ग्वाल बाल उस ब्रह्मलोक में उनका एक क्षण बीता था या कुछ क्षण बीता था, और धरती पर 1 वर्ष बीत गया था। तो कथा तो कुल आप सुनते ही हो भागवत में कि कैसे 1 साल तक कृष्ण उतने ही ग्वाल बाल बन गए, उतने बछड़े बन गए। गौएं, उनकी इच्छाएं भी पूरी की, गौओं की इच्छा थी कि कभी हमारा भी दूध पिएंगे, और माताओं गोपियों की भी इच्छा थी, तो सबको मातृत्व प्रदान किया। पर ऐसी लीला की, पर उस लीला में जो ये बात है कि वहाँ का थोड़ा सा समय और यहाँ का 1 वर्ष बीत गया। क्यों? क्योंकि ये दुखालयम अशाश्वतम है धरती, यहाँ दुख ज़्यादा है, इसलिए यहाँ का समय काटे नहीं कट रहा। और ब्रह्मा का जो लोक है
वो सुखमय क्षण है। वहाँ यहाँ का 1 वर्ष वहाँ लगेगा कि कुछ क्षण में व्यतीत हो गया। काकभूषुंड जब देखे दर्शन, वो पेट में उधर में चले गए ना, राम ने जब खींच लिया। अब ज़्यादा डिटेल रामायण में इसलिए नहीं बताता कि सब जानते हो तुम लोग, पक गए हो रामायण पढ़ के। तो काकभूषुंड को जो मोह हुआ ना, वो पुआ छीन रहे हैं, खा रहे हैं, भागे, ये कैसा बालक है, तो भगवान कैसे हो सकते हैं कि पुआ मैंने ले लिया तो ऐसे बिफर पड़ा। लेकिन ऐसे उन भगवान की भगवत्ता पर संशय हो गया। तब तक एक हाथ बढ़ने लगा उनका, और काकभूषुंड भागे, जहाँ भाग रहे हो हाथ पीछा किए जा रहा है। तीनों लोकों में वो हाथ पीछा कर रहा है। भागते भागते फिर अयोध्या आ गए, फिर उस आंगन में आ गए, और फिर वही बालक फिर वो बिफर कर रो रहा है अभी भी। और तब तक उसने श्वास लिया और पेट में चले गए श्राद्ध। उदर माझ सुनु अंडज राया, उदर माझ सुनु अंडज राया, देखे अमित ब्रह्मांड निका। अंडज राया गरुड़ को कहा जाता है, अंडे से जो प्रकट होते हैं। और पक्षीराज हैं, हे पक्षीराज, मैं उसमें जो देखा, देखे हूँ अमित ब्रह्मांड निकाया, ब्रह्मांडों के झुंड, गुच्छे के गुच्छे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, मम उर्सो वासी यह उपहासी सुनत धीरमती थिर। यही तो कौशल्या कह रही है, उपजा जब ज्ञान, जब ज्ञान प्रकट हुआ तो वही देखने लगे कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। तो वही ब्रह्मांडों के गुच्छे दिखाई पड़ने लगे काकभूषुंड को, और एक एक ब्रह्मांडों में हजारों हजार वर्ष व्यतीत कर रहे। और फिर सांस छोड़ा उस बालक ने, और फिर देखे कि मैं तो अभी बैठा हूँ, अभी कुएं के लिए रो रहा है बालक। पर उभय घड़ी में देखा ये सब कथा हरिजान, मात्र 2 घड़ी में, 1 मुहूर्त, 1 घंटा भी नहीं ठीक से। तो अब ये जो समय एक भ्रम ही तो है, ये सब कल्पना है, ये सब रिलेटिव मामला है, सुख दुख। तो यह जो अमृतत्व की बात भगवान कर रहे हैं, तो अब ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग पर्यंत ये सब पुनरावर्ती वाले हैं, सब उस चक्र में घूम रहे हैं, चाहे ब्रह्मा की आयु कितनी भी हो। सब एक कीड़ा मान लीजिए सुबह प्रकट हुआ, शाम तक अपनी जीवन चक्र पूरा कर लेता है। ऐसे ऐसे भी जीव हैं, बरसात में कुल निकलते हैं ना, वो पूरा 24 घंटे भी नहीं जी पाते। वो पैदा हुए और कुछ घंटों में उनका जीवन चक्र पूरा हो जाता। अब उसको ये नहीं पता चलेगा मैं बहुत थोड़ा अल्प जिया हूँ। हम अपने रिलेटिव देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि बहुत थोड़ा जिया है। उस कीड़े के रूप में, हम ही उस कीड़े के रूप में किसी दिन चले जाए तो हमें भी लगा उतना ही समय पूरा जीवन जी लिया, उसी में सारा कर्म कर लिया उसी में, तो उसको नहीं पता चलेगा। तो ये सब लंबा जीवन हो चाहे छोटा जीवन हो, पर जो भी हैं यहाँ सब बार बार इस चक्र में घूम रहे हैं। ब्रह्मा से लेकर सब देवी देवता सब एक ही जगह है। भगवान कहते हैं मामो पित्ते कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, मुझे प्राप्त करके हे कौन्तेय पुनर्जन्म फिर नहीं होता है जीव का, इसलिए मुझे प्राप्त करने की तुम इच्छा करो। मैं अमृत हूँ और जो मुझे प्राप्त कर लेगा वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेगा, वो महामृत्युंजय हो जाएगा, मृत्यु को जीत लेगा, वो महाकालेश्वर हो जाएगा, जो काल को भी जीत लेगा। जो काल सबको नचा रहा है उस काल के भी जो ऊपर हो जाएगा तो परमात्मा है, और जो परमात्मा में जाकर विलय हो जाएगा वो भी महाकालेश्वर हो जाएगा। वही अमृत को पान करने वाला होता है, मतलब इस दुखालय में शाश्वतम से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। इसलिए तुम उस अमृतत्व की कल्पना करो हे पार्थ, तुम इतना व्यथित न हो यह याद कर करके कि हमारे सब सगे संबंधी नहीं रहेंगे, इस युद्ध में सब मारे जाएंगे। जिसको लेकर तुम चिंतित हो रहे हो वास्तव में सबका शरीर मिटेगा, नाम रूप सब मिटेगा, वास्तव में कोई नहीं मिटता। यही बार बार आते हैं, बार बार आते रहेंगे, आते हैं सब यहाँ पर कपड़े बदल बदल के, सब कपड़े बदल बदल के बार बार आ रहे हैं। इसलिए जो ज्ञानी महापुरुष हैं वो शोक नहीं करते, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ कुछ मिटा नहीं, सिर्फ रूपांतरण का खेल चल रहा है। इसी क्रम में अब भगवान थोड़े और फिर से दार्शनिक रूप से उस आत्म तत्व को समझाना प्रारंभ करेंगे अर्जुन को। आइए 16वें श्लोक में प्रवेश करते हैं।
नासतो विद्यते भावो नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। देखो ये 16वें श्लोक का जो निचला लाइन है ना, वो बड़ा कठिन पड़ता है पढ़ने में। इस गीता से 17वें नंबर से पढ़ोगे तो उच्चारण साफ होगा। कुंज बिहारी जी पहले ही हथियार है तो डाल देते हैं। इनके गुरुजी ने 3-3 श्लोक बताया है, सुबह का, शाम का, दोपहर का। तो दोपहर के भोजन वाला मंत्र है ना, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म वीर ब्रह्माग्नव। अब इनसे बोला ही नहीं जाता है। तो बोले मेरे से नहीं होगा, मैं तो तोदियम वस्तु गोविंद पढ़ देता हूँ अपना। हो गया वो थोड़ा सरल पड़ता है ना। वो कौन ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, उसमें सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म वीर ब्रह्माग्नव ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। अभी कितने ब्रह्म हैं इसमें। तो दोनों आई हैं। स्वामी विवेकानंद वाली नहीं आई हैं। हाँ, थोड़ा विवेकानंद पर दोनों बालिकाओं ने ठीक सुना है, लेकिन समसामयिक जो स्वामी जी के बारे में उसने बोला उसको जल्दी बुलाओ। फिर स्वामी विवेकानंद पर जो सुनाई थी कहाँ है? 9-11 वाला, 9-11 वाला है जो 9-11 की बात। चलो 9-11, अच्छा 9-11 तुम नहीं सुनाई थी, तुमसे भी सुनेंगे, पर वो मेन जो उस पर सुनाई थी स्वामी जी, उसको बुलाओ, फोन करो। हाँ ठीक है। तो चूंकि राष्ट्रीय युवा दिवस आ रहा है तो थोड़ा समसामयिक उसके हिसाब से ठीक था। और बच्ची इसने भी सुनाया है, वो भी समय की जो कठिन ये समय है उस पर एक व्यंग है, वो एक पीड़ा है, इसकी भी कविता सुनेंगे। तो भगवान कहते हैं, और हे अर्जुन, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। भगवान कहते हैं कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। भगवान ये कहना चाहते हैं सत्य माने जो है उसका अभाव नहीं है, मतलब वो सदा ही है। जो है वह सदा ही है, और जो नहीं है असत जिसको कहते हैं वो सदा ही नहीं। तो यह भी सूत्र रूप में इस बात को पकड़ लें कि जो है वो सदा है और जो नहीं है वो सदा ही नहीं है। पर यहाँ पर एक प्रश्न उठेगा, जो नहीं है फिर उसकी चर्चा क्यों की जाए? नहीं है तो नहीं है, उसकी बात ही कुल बेकार के करने की क्या जरूरत है? वो नहीं है। यहाँ पर पेच फंसता है। भाई जो है वो सदा से है, ठीक है, वो सत्य है। जो नहीं है उसके लिए एक असत शब्द क्यों जोड़ दिया गया अलग से? नहीं की चर्चा क्यों कर रहे हैं? जो है ही नहीं उसकी चर्चा क्यों? पर यही सबसे बड़ा यहाँ आश्चर्य है कि नहीं की भी चर्चा होती है। ब्रह्म जो है, ब्रह्म सत्यम, उसकी भी चर्चा होती है, और जगत मिथ्या उसकी भी चर्चा होती है। यहाँ जगत और ब्रह्म दोनों की पैरेलल चर्चा चलती है, यहाँ माया और ब्रह्म दोनों की पैरेलल चर्चा चलती है। तो नहीं की चर्चा क्यों होती है? जिसको भगवान यहाँ असत कहते हैं उसको क्या उसकी परिभाषा किया जाए? जो नहीं है नहीं है। असली परिभाषा ये नहीं असत का कि जो नहीं है। असत की परिभाषा ये है कि जो नहीं होते हुए भी होने जैसा भासता है। यहाँ पेच फंस जाता है। क्या ऐसी भी कुछ चीजें हैं जो नहीं है फिर भी होने जैसा भासती है? तो है, जैसे स्वप्न की वस्तुएं। अब आप स्वप्न देखते हैं और सब कुछ देखते हैं, सुबह जगने के बाद सुनाते भी हैं सब, और आपको पता है कि ऐसा कुछ है नहीं। इसी को असत कहा जाता है। असत का मतलब है और नहीं के बीच की एक स्थिति, जिसको हम नहीं भी नहीं कर सकते एकदम से, क्योंकि नहीं था तो आप वर्णन कैसे कर रहे हैं कि मैंने सपने में ये देखा वो देखा। सारा रंग आकार प्रकार सब जैसा जागृति में पूरा वैसा ही होता है। तो आप स्वप्न को क्या कहेंगे? एकदम से नहीं, इनकार तो नहीं कर सकते ना।
लेकिन आप उसके अस्तित्व को भी नहीं स्वीकार कर सकते, क्योंकि वस्तुएं कहीं ऐसी दिखती नहीं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं है लेकिन होने जैसा भासती है। जैसे मृगमरीचिका का जल। मृगमरीचिका में मैंने रेगिस्तान के तपते हुए उस रेत पर जल का भ्रम हो जाता है, और वहाँ मृगे दौड़ कर जाते हैं पानी पीने के लिए। वहाँ जाते हैं तो कुछ नहीं, और आगे खिसक जाएगा, फिर और 1 किलोमीटर आगे दिखाई पड़ने लगेगा, और दौड़ दौड़ के मृगा मर जाता है, लेकिन कभी प्यास मिटती अब नहीं है, और भास रहा है एकदम तरंगायित जल, जैसे कोई झील है, और वो दौड़ता चला जाता है। प्रतिबिंब, आप किसी झील के किनारे खड़े हो जाएं, अब आपका प्रतिबिंब बन रहा है नीचे। अब प्रतिबिंब आप देख भी रहे हैं, आप जो हाव भाव कर रहे हैं वो प्रतिबिंब भी वैसे ही कर रहा है। अब उस प्रतिबिंब को कोई तलवार से काटे, चाहे टॉर्चर करे, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और किसी को आपका मुंह न दिखाया जाए, मान लो प्रतिबिंब भी दिखाया जाए, किसी व्यक्ति के साथ ऐसा शर्त रहे केवल प्रतिबिंब देख सकते हो, इनका बिंब नहीं देख सकते, तो प्रतिबिंब देखकर वो आपको देख ही लिया एक तरह से। प्रतिबिंब भी देखकर, चाहे दर्पण में चाहे जल में, किसी माध्यम पर, अब वो व्यक्ति सामने आएगा तो पूरा पहचान जाएगा। लेकिन प्रतिबिंब वास्तव में कोई सत्ता उसकी नहीं है। प्रतिबिंब होने से जल में कोई फर्क पड़ा, न दर्पण में कोई फर्क पड़ा, चाहे उस प्रतिबिंब को काटो पीटो कुछ भी करो, उससे आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। है नहीं, लेकिन भास रहा है पूरा। ये असत्य है। अंधेरे में आप जा रहे हैं, सांप देख गए, डर गए, टॉर्च मारा तो देखा है तो रस्सी है। अब वो सांप है नहीं, कब तीनों कालों में नहीं है, लेकिन भय भी पैदा कर दिया, प्रभाव तो डाल दिया। पल्स रेट अभी भी बढ़ा हुआ है, धड़कन बढ़ा हुआ है। तो जो नहीं है फिर भी उसने हमारा पल्स रेट बढ़ा दिया, हमें चिंतित कर दिया, भय उत्पन्न कर दिया। तो इसका मतलब उसको एकदम से नहीं भी तो नहीं कर सकते ना। तो उसी को नाम दिया ऋषियों ने असत्य, जो नहीं है फिर होने जैसा भासता है। इसी का नाम है माया। माया एक सुंदर शब्द दिया हमारे प्राचीन ऋषियों ने, जो वैदिक सनातन धर्म में ही ऐसा शब्द है, इसका किसी का अनुवाद नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद इस माया के बारे में जब विदेश में बोल रहे हैं तो दूर दूर तक शब्द ढूंढ रहे हैं कि ठीक ठीक अंग्रेजी में क्या है, लेकिन कहते हैं कि मैं दूर दूर देख रहा हूँ, कोई ऐसा शब्द नहीं ठीक ठीक अनुवाद कर सकूँ। इल्यूजन वगैरह फिर भी करीब करीब वो शब्द ढूंढ रहे थे, लेकिन जिसको माया ऋषियों ने कहा है ठीक ठीक, उसका संस्कृत या अंग्रेजी शब्दकोश में कोई ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसा फिलॉसफी प्रकट नहीं हुई, तो वहाँ शब्द भी ऐसा कैसे आ सकता है। और स्वामी विवेकानंद की अंग्रेजी 100% थी। आज भी वहाँ के कटिंग रखे हुए हैं पत्रकारों की, कहते हैं पूरब से आया हुआ सन्यासी अंग्रेजी ऐसे बोलता है, 100% कमांड है इसको। हम लोग लज्जित हो जाते हैं, हमारी जबकि जन्मजात भाषा है। हाँ, उच्चारण केवल पूरब का है। तो शब्द वे ऐसे सन्यासी हुए जिन्होंने पहली बार वेदांत को तोड़ा अंग्रेजी में, नहीं तो उससे पहले अंग्रेजी में वेदांत कैसे बोला जाए आसान नहीं था। उन शब्दों का क्या करें अनुवाद। अपरोक्ष अनुभूति है, अब अपरोक्ष का क्या अंग्रेजी में अनुवाद करोगे, एकदम डायरेक्ट अनुवाद तो मिलेगा नहीं। अभिछिन्न परिछिन्न कुल बोलते हैं ना वेदांती लोग, परिछिन्न का क्या अंग्रेजी में। तो वो दूर दूर तक जो उससे मिलता हुआ शब्द था, चूंकि संस्कृत के भी प्रकांड विद्वान थे, अंग्रेजी के भी थे, तो दोनों का करीब करीब वो दिखाते थे कि लगभग है, और जहाँ नहीं है वहाँ बोल देते थे उन लोगों के बीच में। दूर दूर तक देख रहा हूँ तुम्हारे शब्दकोश में, जिसका मैं ठीक ठीक अनुवाद कर सकूँ नहीं है, तो उसके करीब से करीब शब्दों। तो विवेकानंद ने पहला है सन्यासी हो जो तोड़ा वेदांत को अंग्रेजी में, और बाकी लोगों के लिए रास्ता मिल गया। एक ऐसा ही सन्यासी चाहिए था, तभी वहाँ शिकागो में गए, अपनी बात जब रखे वो सबके बस का नहीं था। तो कहने का मतलब ये जो माया है, अब ऐसा दार्शनिक चिंतन कहीं है नहीं दुनिया में। सत असत, अब असत क्या है, तो एक न और है और नहीं के बीच का। तो ऋषियों ने जो शब्द दिया माया, ये बहुत अर्थपूर्ण शब्द है। माँ माने होता है नहीं संस्कृत में, या माने जो। माँ माने होता है ना, जैसे माँ कश्चित कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु, तो माँ माने फल की इच्छा मत कर, नहीं। माँ माने नहीं, या माने जो।
या देवी सर्वभूतेषु गाते हो ना, तो या माने जो, तो माँ और या से बना हुआ है माया है, जो नहीं है। माया का मतलब होता है जो नहीं, लेकिन असली परिभाषा ये नहीं कि जो नहीं है। माया की असली परिभाषा है कि जो नहीं होते हुए भी होने जैसा भासती है, उसको माया कहते हैं, उसको असत कहा जाता है। पर प्रश्न उठता है कि जो नहीं है वो होने जैसा कैसे भास रहा है? कोई तो माध्यम होगा जिसके ऊपर वो प्रतिफलित हो रहा है। जैसे आप रात्रि में जा रहे हैं और सांप दिखाई पड़ गया अंधेरे में, और टॉर्च जलाया तो देखा है तो रस्सी है। तो अब आपने कहा कि रज्जु सत्यम सर्प मिथ्या। उपनिषद के ऋषियों ने कहा ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। लेकिन हमारा अनुभव है, अज्ञान में जो अनुभव है वो जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या। अगर ईमानदारी से पूछा जाए कि भाई आप अपना अनुभव सुनाओ, तो अज्ञान में जब तक आप हैं यही कहोगे ना कि ब्रह्म जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या। ब्रह्म सुनी सुनाई बात है, होगा शंकराचार्य बोले होंगे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, लेकिन निज अनुभव अगर पूछा जाए तो यही है। पर हम श्रद्धा कर लेते हैं कि नहीं वो महापुरुष झूठ नहीं बोल रहे हैं, अब उस श्रद्धा के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं, शायद हमें भी एक दिन अनुभव हो जाए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। उसी तरह से अंधेरे में जब पता चल गया है रस्सी है, तो आप बोलोगे ना कि रज्जु सत्यम सर्प मिथ्या है। सर्प मिथ्या है, वो एक कल्पना था, उसकी वास्तविक सत्ता नहीं थी। पर उस सर्प को दिखाई पड़ने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो अंधेरा चाहिए और दूसरा रस्सी भी चाहिए। अगर रस्सी हटा दो तो भी सांप नहीं दिखेगा, अंधेरा हटा दो तो भी सांप नहीं दिखेगा। तो सांप को प्रतिबिंबित होने के लिए दो चीज का होना बहुत जरूरी है, आधार में रस्सी का होना और अंधेरे का होना। अब ये रस्सी क्या है और अंधेरा क्या है, इसी को समझोगे तो थोड़ा सा ये बात, ये श्लोक समझ में आएगा। रस्सी है ब्रह्म और सर्प है जगत, अंधेरा है अज्ञान या अविद्या या माया, उसको कह लो। अब आपको अब एक बात और कि ब्रह्म, रस्सी और जो सर्प है वो दो चीज नहीं है, एक ही चीज है, लेकिन उसका एक भ्रम उत्पन्न हो गया है, इसलिए विवर्त कहा जाता है। जगत ब्रह्म का विवर्त है। वास्तव में जगत और जगदीश दो सत्ता नहीं है। अज्ञान के चश्मे से देखा गया तो जगत दिखाई पड़ता, और जब ज्ञान के चश्मे से देखा गया तो जगदीश दिखाई पड़ता। एक ही सत्ता को दो दृष्टिकोणों से देखा गया है। ऐसे ही सर्प और रस्सी दो सत्ता नहीं है। अंधेरे के माध्यम से देखा गया तो सांप दिखाई पड़ रहा है, और उजाले के माध्यम से देख रहे हैं तो रस्सी दिखाई पड़े। दो चीज नहीं है ना, सत्ता केवल सत्य की है, सत्ता केवल रस्सी की है, सर्प तीनों कालों में नहीं है। तुलसीदास जी भी इस पर वेदांत लेकर चलते हैं, राम की स्तुति करते हैं मंगलाचरण में, छठवां या सातवां जो भी श्लोक होगा, पांचवा ही है शायद, पांचवा है। यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हे भ्रमः यत् पाद पल्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारण परं रामाख्यमीशं हरिं। तो उसमें सुंदर यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हे ब्रह्मा, जिसकी सत्ता के कारण ये झूठा जगत भी सत्यवत प्रतीत हो रहा है, जैसे झूठा सर्प प्रतीत हो रहा है, सत्यवत प्रतीत हो रहा है। लेकिन वह सत्य क्यों प्रतीत हो रहा है सर्प? क्योंकि उसके आधार में जो रस्सी है वो सत्य है। तो यह जगत झूठा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो मिथ्या भी तब दिखाई पड़ रहा है जब इसके मूल अधिष्ठान में, मूल आधार में ब्रह्म है। अगर ब्रह्म न होते ये जगत भी नहीं दिखेगा।
जगदीश न हो तो ये जगत भी नहीं दिखाई पड़ेगा। तो अधिष्ठान में, आधार में सत्य होना चाहिए, चाहे वो सत्य हो या असत्य हो, दोनों का आधार सत्य ही है। असत्य का आधार ही नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं, उसका तो कोई बेस अस्तित्व ही नहीं है, वो अनस्तित्वगत चीज है, केवल भास रहा है। तो अस्तित्व है केवल सत्य का। तो आप सत्य का आधार तो सत्य है ही, लेकिन असत्य का आधार भी सत्य ही है। रस्सी का आधार तो रस्सी है ही, लेकिन सर्प का आधार भी रस्सी ही है। इसलिए कहीं भी आप देखेंगे कोई असत्य या झूठ ही बोल रहा है, कोई मिथ्या झूठ बोल रहा है, ये कहकर नहीं बोलता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये कहता है कि मैं सत्य बोल रहा हूँ। मैंने झूठ को सत्य का आधार लेना ही पड़ेगा, उसके आधार के बगैर झूठ चल ही नहीं सकता। जितने झूठे हैं कहते हैं मैं सत्य बोल रहा हूँ, आधार तो लिया सत्य का। और सत्य सभी चाहते हैं अपने दायरे में। जैसे चोर है, चोरी कर रहे हैं, मान लो 4 चोर मिलके एक ग्रुप बना लिया, तो कहेंगे कि भाई दुनिया को तो झूठ बोलना है, लेकिन 4 हम लोग जो हैं इसमें सत्य बोलना है, उतना सत्य चाहिए, नहीं तो ग्रुप बिखर जाएगा। एक चोर बार बार पकड़ा जाता था, तो अदालत में पकड़ा गया तो जज पहचान गया था, बार बार आता है, और ग्रुप में आता था, अब 2-1 बार से अकेले ही पकड़ा जा रहा है। तो बोला, जज ने पूछा कि आजकल तुम अकेले ही चोरी कर रहे हो, तुम्हारे मित्र कुल कहाँ हैं, वो सब नहीं पकड़े जा रहे हैं? बोला हाँ जज साहब अकेले ही कर रहा हूँ, जमाना बड़ा खराब आ गया, किसी पर विश्वास करने जैसा है नहीं। अब उतना वो भी चाहता है कि अपने ग्रुप में कोई झूठ ना बोले। मान लो किसी के हाथ बढ़िया सोना आ गया, गोल्ड आ गया, तो वो अपने जेब में डाल दिया, जब बंटवारा का समय आया तो बता ही नहीं रहा मेरे हाथ में गोल्ड लगा। तो इतना वो लोग नियम तैयार करते हैं कि अपना जो ग्रुप है इसमें कोई झूठ नहीं बोलेगा। तो उतना आधार न ले तो उसका भी काम नहीं चलेगा, उसकी गाड़ी नहीं चलेगी। तो झूठ भी सत्य के आधार पर ही चलता है। नकली नोट मार्केट में चलता है, तो देखिएगा पूरा असली नोट का नकल किया जाता है उस पर, नहीं तो नहीं चलेगा ना, फिर पहचान में आ जाएगा। तो असली नोट को तो किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, नकल की जरूरत नहीं है, लेकिन नकली नोट को तो पूरा ही नकल की जरूरत है। यह जो जगत है जिसको मिथ्या ऋषियों ने अनुभव में किया, ये कोई ऐसे बात नहीं फेंकू बात बोल दी गई, वो अनुभव शीर्ष पर जब गए तो देखे ऐसा ही है। और उन लोगों ने वहां पर घोषणा किया कि जगदीश ही सत्य है, जगत तीनों कालों में नहीं है। पर ये तीनों कालों में नहीं जगत ये कैसे हमें दिखाई पड़ रहा है? हमारा अनुभव तो बिल्कुल उल्टा है। हम लोग ये नाम रूपात्मक जगत, इतना रंगीन जगत, इसको हम नहीं कैसे कह सकते? तो यह संसार जैसे रस्सी उदाहरण में तो अंधेरा है माध्यम, अथवा दर्प झील के किनारे आप खड़े हैं और उस झील में आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उल्टा दिखाई पड़ेगा उसमें। ऐसे ही ये जगदीश का उल्टा है जगत, माने जगदीश शाश्वत है तो जगत नश्वर है, स्वभाव दोनों का उल्टा है, पर है उन्हीं का प्रतिबिंब। पर प्रतिबिंबित होने के लिए एक माध्यम तो चाहिए। जैसे आप झील के किनारे खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब चाहे उल्टा ही दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसमें माध्यम है जल, कोई माध्यम तो चाहिए जिस पर रिफ्लेक्ट हो रहा हो सत्य। तो जगदीश जगत के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, सत्य असत्य के रूप में दिखाई पड़ रहा है, तो कौन सा माध्यम बीच में है? किस माध्यम पर रिफ्लेक्ट हो रहा है सत्य? वो है समय। समय के दर्पण पर या समय के झील पर समझ लो ब्रह्म का प्रतिबिंब ही जगत है। तो अब ब्रह्म को जानने के लिए अब समय को मिटाना पड़ेगा आपको। जैसे कोई अपने प्रतिबिंब को मिटाना चाहे, झील के किनारे खड़ा है, उस चाह रहा है कि प्रतिबिंब को मिटा दो। अब वो तलवार से काटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी करो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। प्रतिबिंब को मिटाने का एक ही उपाय है कि जल को मिटा दो। ये जल समय है। समय के झील पर ब्रह्म का जो प्रतिबिंब है, ब्रह्म का जो विवर्त है, उसी का नाम जगत है। लेकिन हमारी दृष्टि तो उस प्रतिबिंब पर है। स्वयं को तो जो देखने वाला भी अपना प्रतिबिंब ही देखता है। आज तक आप अपने चेहरे को नहीं देखे, बड़ी दिक्कत है। अपने चेहरे को ही आप नहीं देखें, देखें अपने चेहरे को कभी? प्रतिबिंब देखे हो? कितना आश्चर्य है।
कि हम सबको देखते हैं, खुद को नहीं देख पाते। हम जहां भी देखें अपने प्रतिबिंब को देखें, खुद को आप नहीं देख सकते। तो क्योंकि खुद से देखने के लिए एक डिस्टेंस चाहिए, फिर दूरी मेंटेन करने पड़ेगी। खुद से अलग कैसे कर लोगे अपने आप को? स्वयं से स्वयं को अलग हम कैसे कर लेंगे अपने को देखने के लिए? यही अध्यात्म, यहीं से रहस्य गहरा होता चला जाता है। और स्वयं को देखने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, किसी मीडियम की जरूरत नहीं। स्वयं से स्वयं को देखना, आत्मन्यवा आत्मना तुष्ट, इसीलिए गीता में भगवान स्वयं से स्वयं में संतुष्ट हो जाता है, स्वयं से स्वयं में अमृत का पान कर रहा है। किसी माध्यम की अब यहाँ जरूरत नहीं पड़ती। पर जो भी माध्यम के ऊपर प्रतिफलित हो रहा है वो सब माया का रूप है, वो माया द्वारा रचित है। तो उस जल को सुखा दो, समय को कैसे सुखाओ? अब समय को समय के दर्पण पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो जगत है, इस समय को अब कैसे नष्ट करें? इसी का नाम साधना है। जितनी साधनाएं हैं, जितना भजन चिंतन आराधना साधना किसी भी मार्ग से कर रहे हो, एक ही उसका लक्ष्य है, समय को मिटा देना। हालांकि ये तो भाषा वेदांत की भाषा में ऐसी बोली जाती है, दार्शनिकों की भाषा में, लेकिन ये भाषा सबको समझ में नहीं आएगा। आप भजन इसलिए कर रहे हो कि भगवान को पाने के लिए, या आत्मस्वरूप को जानने के लिए, या दुखों से बाहर होने के लिए, ये तो भाषा में बोली जाती है। लेकिन शुद्ध सत्य है कि वह जो समय है उसको मिटाने का सारा उपाय है। कैसे? अब आप देखिए, आपको कहा जाता है कि नाम जपो। मान लो कोई भक्त है, उसको नाम जपो, तो खाली नाम का माला खींचते रहे तो गुरु फिर बोलेंगे कि नहीं, थोड़ा डूब कर करो, उस नाम में तन्मय हो जाओ, भूल जाओ जैसे अपने आप, तो तब कुछ अनुभूति होगी। तो भूल जा, धीरे धीरे वो रस में लीन हो जाएगा, इधर उधर का संकल्प छोड़ देगा, तो अब वहां पर समय समाप्त होने लगेगा। किसी को ध्यान कराया जाता है या मेडिटेशन करो, ध्यान करो, तो क्या कराया जाता है कि मैंने अब इधर उधर की बात मत सोचो, यही कराया जाता है ना कि जी योगस चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्तियों का निरुद्ध हो जाना ही योग है। इसका मतलब चित्तवृत्तियां ही वियोग का कारण है। हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो संकल्प हैं, यही हमें अपने से दूर किए पड़े हैं, यही हमें देखने नहीं दे रहे हैं हम स्वयं को अथवा भगवान को। तो अब उस चित्तवृत्ति पर विचार करें। ये जो आपके अंदर थॉट्स उठ रहे हैं, जो विचार उठ रहे हैं, अब थोड़ा विचार पर विचार करो। आपने कम किया होगा, आप 5 मिनट प्रयोग करना, कभी घर पर जाकर घड़ी रख देना खाली 5 मिनट के, एकांत अपने कमरे में बंद हो जाना, और हो सके तो कागज पेन भी ले लो और मन को छोड़ दो। ऐ मन, तू जो सोचना चाहे इस 5 मिनट में सोचो। एकदम बेलगाम घोड़े की तरह छोड़ दो। घोड़ा होता है ना, उसका आगाड़ी पीछे से खोल के छोड़ दिया गया। अब तुम जहां जाना है जाओ, 5 मिनट में वाच करूंगा, जस्ट आप साक्षी बा, रोको मत। यार देखो बुरा चिंतन करने लगा, भला चिंतन कर, नहीं, जो सोचना है सोचो, छोड़ दिए। 5 मिनट स्टॉप वॉच लगा दो, वहां पर रोक दो, बस। अब जो आपने सोचा 5 मिनट, उसको जरा आप लिखो एक तरह से मोटा मोटी। अब कैसे विचारों का चेन बनता जा रहा है, इस विचार में से उस विचार में चला गया, उसमें से उसमें घुस गया। अब उस सारे विचार की लड़ी पर आप विचार करो कि 5 मिनट में मैंने क्या क्या सोच लिया, कहाँ की बात कहाँ चली गई एकदम से। तो आपको लगेगा मैं पागल हूँ कि आदमी हूँ, इतना बिना सिर पैर का कहाँ से बात कहाँ चला गया। सन जाता है। आपने थोड़ा बहुत तो सोचा ही होगा अपने ऊपर, कहाँ से बात एकदम कहाँ खड़े हो गए जाकर। अरे स्वामी जी गीता बोल रहे हैं, मान लो यहीं से विचार शुरू करें, गीता बड़ा बढ़िया लग रहा है, हम भी गीता खरीदेंगे। कहाँ से खरीदेंगे? तो कानपुर में कहाँ दुकान है? यार पैसा है कि नहीं? पैसा कमाना ही बड़ा ज़रूरी चीज़ है। तो बढ़िया कोई तैयारी करो, फार्म भरो। वो देखो कंपटीशन कम्पीट कर गया और वो शराब पी रहा है पैसा की वजह से। अब बात कहाँ से कहाँ चली है, उसका जीवन बर्बाद हो गया। अब बात कहाँ गीता से शुरू हुई थी, कहाँ चले जा रहे हैं। तो 5 मिनट में देखोगे कि अपने को ही अपने पर हंसोगे। तो पहले तो ये देखना चाहिए साधक को, ताकि अपने भीतर के कचड़े दिखाई पड़े। उसके बाद अब उस 5 मिनट का वर्गीकरण करें जरा। ये विचार कुछ 3 भागों में समय के बांटें, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अब आप देखेंगे कि इसमें वर्तमान का कोई विचार नहीं है। जो भी है तो कुछ भूतकाल के हैं, पीछे वाली बात ही कुछ रिप्ले हुई हैं, अथवा कुछ भविष्य के हमने सपने बुनाए। वर्तमान का कोई विचार नहीं होता, या तो पीछे वाला आ रहा है बार बार और कुछ भविष्य के सपने बुन रहे हैं। तो अब उन विचारों का वर्गीकरण करेंगे, 2 भाग में हो जाएंगे।
एक पास्ट वाले, एक फ्यूचर वाले, बस। अब दो ही विचार हैं, या तो इधर ले जाता है या तो उधर ले जाता है। यही समय है। वर्तमान वास्तव में समय नहीं है, एक सुविधा के लिए मान लिया गया है। वर्तमान जैसा कोई समय नहीं है। समय जैसे गंगा प्रवाहित है ना, ऐसे प्रवाहित है सतत। तो गंगा एक क्षण के लिए भी स्थिर ही नहीं है कहीं पर, ऐसे ही समय एक क्षण के लिए भी स्थिर ही नहीं है, तो उसको वर्तमान कैसे कहेंगे आप? जैसे आप वर्तमान कह रहे हैं उतनी देर में वो खिसक गया आगे, वो पास्ट हो गया। तो वर्तमान एक सुविधा के लिए मान लिया गया है, वर्तमान समय का हिस्सा नहीं है। इसको कह लो समय रहित समय, या तो टाइमलेस टाइम, ये समय का हिस्सा नहीं है। और इसी वर्तमान में ठहरना है जो हम नहीं ठहर पाते। हम सदा विचारों में जीते हैं, तो कभी भूतकाल या तो भविष्यकाल, इसी में डोल रहे हैं पेंडुलम की तरह। हमारा पेंडुलम कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, वो कहीं रुका ही नहीं, खड़ा होता ही नहीं। तो जितनी साधनाएं हैं उसमें एक बात तो सभी कहेंगे कि भाई विचार रहित हो जाओ। अब वो चाहे भगवान के चरण नाखून देखो, चाहे भगवान के कीर्तन में भूल जाओ, सब कैसे भी भूलो, ये सारा उपाय केवल चित्त को विचार रहित करने के हैं। अब कोई मान लो मीराबाई नाच रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु नाच रहे हैं हरि बोल करके एकदम, तो चैतन्य उस भाव दशा में क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। इधर उधर के सारे विचार हटा दिए, केवल एक भगवान का भाव लेकर उसमें नाच रहे हैं। कभी कभी आप कीर्तन में भी बहुत मस्त हो जाते हैं, होते हैं ना, तो उस समय क्या होता है? वो आनंद की अनुभूति क्यों होती है कि इधर उधर के विचार हट गए, उसी में रस में डूब गए। तो रस प्रकट होता है जब हम वर्तमान में स्थित हो जाते हैं। वर्तमान का स्वाद जितना लेना कोई जान जाएगा, उतना ही आनंद का स्वाद लेने लगेगा। वही प्रभु है, वही भगवान है, जिसको आप भगवान कहते हैं। तो हमें चाहिए कि अपने वृत्ति को धीरे धीरे शांत करें। मैंने भूत भविष्य में ज़्यादा हाथ पाँव ना। बुद्ध कहते थे कि अरे जो बीत गई सो बात गई, भिक्षुओं जो बीत गई उसको बार बार अब चित्त पर मत लाओ, उससे अनुभव ले लो, लेकिन उसको बार बार अब गलानी करो या बढ़िया काम किए हो उसको लेकर तुम अहंकार पालो, दोनों ही छोड़ दो। और भविष्य अभी आया नहीं, उस पर भी बार बार चिंता न करो, तुम वर्तमान में ठहरो। नाउ एंड हियर, अभी और यही, परमात्मा यहीं पर। स्वामी राम ने अपने दरवाजे पर लिख रखा था, शायद उसका नाम इंगरसोल था या कुछ, उसने लिख रखा था गॉड इज नो वेयर। राम देखकर बड़े आनंदित हो गए, बोले इसमें कुछ मिटाना जोड़ना नहीं है, कोई अल्फ़ाबेट मिटाना है ना जोड़ना है, बस एक अल्फ़ाबेट को ना डब्लू को थोड़ा इधर खिसका दिए। तो गॉड इज नो, एन ओ था ना, के एन ओ उसमें था, डब्लू को इधर ला दिया तो नाउ हो गया, और हो गया हियर, गॉड इज नाउ हियर। तो उसके जवाब में वो लिख दिए, वो बड़े नाचने लगे कि कितना बढ़िया है, खाली एक डब्लू खिसका दो और अर्थ कितना बदल गया, आकाश पाताल की तरह। वो कहता है गॉड इज नो वेयर, हम कहते हैं गॉड इज नाउ हियर, अभी और यही है। इसीलिए तो काकभूषण के गुरुदेव जब प्रार्थना कर रहे हैं तो सूर्याष्टकम की, तो अंतिम श्लोक में कहते हैं न जानामि योगम, हे महाकालेश्वर न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम जरा जन्म दुःखो गतात प्यमानं प्रभो पाह्यापन नमामि सशंभो। ये इतना बड़ा ज्ञानी महापुरुष और कहता है कि न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, न तो मैं योग जानता हूँ, न जप जानता हूँ, न पूजा की विधि जानता, कुछ नहीं जानता। क्या ये सच है? क्योंकि काकभूषण अपने गुरुदेव की बात कहते हैं तो कहते हैं विप्र एक वैदिक शिव पूजा। हे गरुण जी महाराज, हमारे जो गुरुदेव थे वैदिक शिव, वैदिक रीति से शिव की पूजा करते थे। इसका मतलब वेद के प्रकांड विद्वान थे। और कर ही सदा तही काज न जूझा, सदा पूजा ही करते रहते थे। पूजा मैंने नहीं जल चढ़ाते रहते, मैंने उनकी स्मरण में डूबे रहते थे। परम साधु परमार्थ विंदक, परम साधु थे, परम को साध लिए थे और परमार्थ को भली प्रकार जानते थे, दूसरों को भी चला सकते थे। परमार्थ विंदक तो ऐसा गुरु था और वही गुरु स्तुति कर रहा है महाकालेश्वर की। और अंत में कहता है न जानामि योगम जपम नैव पूजा, मैं इसमें से कुछ नहीं जानता। क्योंकि वो महापुरुष अंत में जान लेते हैं कि ये सब
चीज़ें अगर जीवन में है भी, इससे परमात्मा घटित नहीं हो जाते। ये करना चाहिए, लेकिन ये परमात्मा को डायरेक्ट प्रकट कर देगा ऐसा नहीं है, डायरेक्ट अनुभव में ला देगा ऐसा नहीं है। तो फिर क्या वो महापुरुष कहते हैं, न जानामि योगम जपम न पूजाम, तो क्या जानता हूँ मैं? तो सिर्फ एक ही चीज़ जानता हूँ, ये शंभु, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं। हे शंभु, मैं एक ही चीज़ सदा और सर्वदा, माने हर समय और हर जगह, नाउ एंड हियर, हर समय हर जगह, न तो हम न तो हम न तो, मैं सिर्फ आपको नमन करना जानता हूँ। मतलब मेरा सिर आपके चरणार बिंदों में सदा झुका हुआ है, सिर सदा के लिए झुक गया है। तो जो भक्त होता है वो बार बार प्रणाम नहीं करता, वो कहता है कि जब एक बार सिर झुक चुका, अब सिर उठा ही नहीं तो फिर और कौन प्रणाम करेगा दोबारा। जो पूर्ण शरणागत भक्त है वो कहता है एक बार सिर झुक गया, सदा के लिए झुक गया, अब सिर वो उठा ही नहीं, दोबारा तब प्रणाम किया जाना कि फिर सिर उठे या फिर प्रणाम। तो न तो हम सदा सर्वदा संभूत, बस यही एक जानता हूँ प्रभु, और मुझे कुछ नहीं आता। न जानामि योगम जपम न योगम, यही सूत्र है। अंत में महापुरुष यही अनुभव करते हैं कि अंत में वह जो समर्पण है, जहाँ अहंकार की अकड़ खत्म हो जाती है और सदा के लिए उसके चरणार बिंदों में वह झुक जाता है, यहीं पर परम प्रकाशित हो जाता है, परम का अनुभव हो जाता है। तो हम जो भी करते हैं, जितनी भी साधनाएं, चाहे भक्ति मार्ग, कर्म योग, ज्ञान योग से जो बताई जाती है, सब में एक बात कॉमन है कि तुम विचार रहित हो जाओ, संसार के विचार को छोड़ो, इधर उधर के विचार को छोड़ो। तो उसमें माने भूत भविष्य से अपने को हटाओ और वर्तमान माने समय रहित हो जाओ। और जहाँ हम समय रहित हो जाते हैं वहीं पर प्रभु। नमामि शमीशान जो आप शुरू में पढ़ते हो, इस पे अर्थ पर बहुत कम लोगों ने विचार किया हो, इसका भी यही अर्थ है। नमामि ईशम ईशान, 3 शब्दों का यह संधि है। नमामि माने नमन करता हूँ, ईशम माने ईश्वर को, ईशान माने जो ईशान दिशा में रहता है। ईशान दिशा बोलते हैं उत्तर पूर्व के मध्य को, ईशान। तो शिव ईशान कोण में रहते हैं, तो बाकी जगहों पर क्या शिव नहीं है? आगे वही कहेंगे विभुम व्यापकम, आप ही सर्वव्याप्त हो। अब ये दोनों बातों में विरोधाभास हो गया कि नहीं? जब ईशान दिशा में शिव रहते हैं तो विभुम व्यापकम का फिर क्या मतलब? विभुम व्यापकम माने सर्वव्याप्त हो, ओमनी प्रेजेंट। तभी दोनों की संगति कैसे बैठा हो? तो वास्तव में ईशान का जो आध्यात्मिक अर्थ है, पूर्व और उत्तर के मध्य को ईशान कहा जाता है। पूर्व माने पास्ट, अतीत, और उत्तर माने भविष्य, जो अभी आया नहीं। तो पूर्व और उत्तर माने पास्ट और फ्यूचर के मध्य में क्या होता है? प्रेजेंट। मैंने जो सदा वर्तमान में रहने वाले परमात्मा है, ईश्वर है, उसको मैं नमन करता हूँ। नमामि शमीशान का ही आध्यात्मिक अर्थ है, मैंने सदा मेरे साथ रहने वाले, सदा सर्वदा। नहीं तो फिर वो ईशान कुछ और किसी दिशा का नाम अगर हो जाएगा तो सदा और सर्वदा फिर शिव कहाँ मिलेंगे? अकागुण कहते हैं कि सर्वदा और सदा, हर जगह मैं आपको, तो हर जगह मैंने हर जगह हुए, हरि व्यापक सर्वत्र, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। देश काल दिशि विधि सहु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग माया सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रगट होहि जिमि आगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जान। पूरा वेदांत है इसमें, यही बात। नासतो विद्यते भाव ना भाव, वह सब व्यापक कैसा है? समान रूप से, एकदम होमोजीनियस, यानी कि कहीं ज्यादा कहीं कम। हरि व्यापक सर्वत्र समान है, इसका मतलब मंदिर में जितना उतना मैखाने में भी है। तो फिर अंतर क्या है मंदिर में खाने में? अनुभूति में फर्क पड़ जाएगा।
मंदिर का वातावरण सात्विक है, वहाँ अनुभव करना आसान पड़ेगा। मैखाने का वातावरण तामसी है, वहाँ उसको अनुभव करना कठिन पड़ेगा। अनुभोक्ता के अनुभूति में करने की कठिनाई में अंतर पड़ेगा, नहीं कि उसकी उपस्थिति में। वो हरि व्यापक सर्वत्र समाना है तो है। अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रकट हो ही जिमी आगी। वेदांत भी तो यही कहता है, जैसे लकड़ी में अग्नि व्याप्त है, लेकिन अग्नि वैसे तो मिलती नहीं, दिखाई नहीं पड़ती। जब उसका घर्षण होगा, उसमें अग्नि प्रज्वलित की जाए, फिर उसी में से आग निकलने लगती। तो प्रेम ते प्रकट हो ही जिमी आगी। और देश काल दिश विदिशहु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। ये ईशान की तो बात ही क्या, ईशान कोण की तो बात ही क्या। कहते हैं कि देश काल दिशा विदिशा, ऐसी जगह बता दो जहाँ परमात्मा नहीं है, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। ये सत्य है, वो सब जगह है, वो ओमनीपोटेंट है, विभूम व्यापकम। तो जो विभूम है, जो व्यापक है, सर्व जगह समान रूप से है, तो एक दिशा में नहीं है। तो हम भी उसी गुण धर्मों से युक्त हो जाते हैं। जब हम भी जब वर्तमान में टिक जाते हैं, जैसे ईशान का मतलब पूर्व और उत्तर का मध्य वर्तमान, ऐसे ही हम भी भूत भविष्य से अपने को हटा देते हैं। तो जब वर्तमान में ठहरते हैं तो वर्तमान समय का हिस्सा नहीं, वो समय रहित समय है, टाइमलेस टाइम, और उसी को परमात्मा कहा जाता है। नानक ने उसको अकाल पुरुष का एक बढ़िया शब्द दिया, अकाल। अकाल का मतलब क्या होता है? जो काल से परे है, बियॉन्ड टाइम। हम महाकालेश्वर कहते हैं भगवान को, भगवान शिव को महाकालेश्वर। तो महाकालेश्वर का भी यही मतलब हो जाए, जो काल है, जो भूत भविष्य काल का हिस्सा है, लेकिन वो काल के भी ऊपर है। वह काल द्वारा संचालित नहीं, वो काल का संचालक है, उसके द्वारा काल संचालित होता है। तो जो भी उस अवस्था में चला जाता है, जो समय रहित स्थिति में चला जाता है, वो परमात्मा के साथ युक्त हो जाता है और माया के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो भगवान इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। और हे अर्जुन, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। पर एक बात भगवान कहते हैं कि इसको किसने जाना ठीक ठीक, इस सत्य असत्य का जो विभाग है, इसको ठीक ठीक अनुभव से किसने जाना? तो तत्वदर्शियों ने। अज्ञानियों को नहीं पता चलेगा। ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना, तत्व का जिसने दर्शन किया। तत्व क्या है? जो है, जो सत्ता है, जिसकी दृष्टि उस पर चली गई। जैसे सोना है, और सोने के अनेक आभूषण बनते हैं और अलग अलग नाम दे देते हैं रूप के अनुसार। हार है, कंगन है, चेन है, अंगूठी है, एक आकार प्रकार देता गया, उसका एक नाम देता गया। तो सामान्य जो व्यक्ति है उस आकार प्रकार से आकर्षित होता है। नए नए डिजाइन के हार आते हैं, माताएं एक दूसरे को देखती है, किसी पार्टी फंक्शन में जाती हैं तो, और फिर पूछती हैं कैसा बना है, डिजाइन कहाँ से आया, हम भी उससे हम बनवाएंगे ऐसी। अब वो आकार प्रकार से आकर्षित है, नए नए डिजाइन फिर टूटते रहते, बनते रहते हैं। लेकिन उसी हार कंगन सबको इकट्ठा करके सुनार के पास ले जाओ और उसको बेचो, तो वो ये सब नहीं देखेगा कि कौन सा डिजाइन है, कौन सा इसमें फैशन है। वो तो कसौटी पर घिस कर देखेगा इसमें सोना कितना है। उसकी दृष्टि सोने पर है, तत्व पर है, और उसके अनुसार आपकी कीमत लगाएगा। उसको इससे कोई मतलब नहीं ये हार है कि कंगन है कि अंगूठी है, उसको सोने से मतलब। एक बार कहते हैं कि एक व्यक्ति के घर में गणेश जी थे सोने के, और वाहन उनके चूहा वो भी सोने के। कोई सेठ ने बना रखा था बढ़िया बढ़िया, लेकिन समय अब बदल गया। बच्चे चिंतित रहते थे, गणेश जी हमारी क्या रक्षा करेंगे, गणेश जी की रक्षा के लिए ही हम दिन रात चिंतित रहते हैं, कोई लेकर इनको भाग न जाए। तो ऐसा भगवान की हमारी क्या रक्षा करेगा, हम ही उनकी रक्षा के लिए दिन रात टेंशन में रहते हैं। तो हुआ ऐसा, टेंशन वाला गणेश पालने से तो बढ़िया है इनको बेचकर साधारण किसी मेटल का ला कर रख दें। तो दोनों उनके वाहन सहित ले गया दुकान पर और वजन कराया। तो गणेश जी का वजन निकला 10 तोला और चूहे जी का वजन निकल गया 5 तोला। नहीं ज़्यादा नहीं, मान लो 5 तोला ही। गणेश का पेट मोटा है ना, उतने में चूहा बन जाएगा। अब गणेश जी का पेट क्यों मोटा है तुम लोगों को पता नहीं होगा,
ये माँ के बड़े लाडले थे, ये माँ से ही प्रकट हुए, पिता का इसमें योगदान नहीं है गणेश में। अब माँ ने इतना लाड़ किया है, खिला खिला के तोंद निकाल दिया इनका एकदम से। वो प्यार का प्रतीक है, इसलिए माँ के कट्टर भक्त है। माँ के लिए तो पिता से भी युद्ध कर लिए, कथा तो सब जानते ही हो। और खाने के बड़े शौकीन थे, पिता तो अगर भंग खाने का कोई पता ही नहीं क्या खा रहे हैं, लेकिन गणेश जी बड़े साफ सुथरे, सुंदर वस्त्र पहनते हैं और सुंदर लड्डू खाते हैं। पिता पर का नकल नहीं कर रहे हैं कि बाप कैसा है तो बेटा भी वैसे ही रहेगा, नहीं, बाप का तो कुछ हिसाब ही नहीं, बाप का तो सब कुछ उलूल जुलूल है। स्वयं महेशा ससुरो नगेशा सखा धनेशा तनेओ गणेशा तथापि भिक्षाटन में वो शंभो बलिय से केवलम ईश्वरेक्षा। जरा उस इनके पिता पर विचार करो। स्वयं महेशा, स्वयं महेश्वर हैं, ससुरो नगेशा, जिनका ससुर कौन है? नगाधिराज हिमालय, दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत जो रत्नों से भरा हुआ है। तो तेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला, मान लो नहीं है तो ससुर के माल पर ही, लेकिन भगवान शिव को कोई लेना देना। अच्छा चलो, सखा धनेशा, इनके मित्र कुबेर हैं, लेकिन मित्र से भी थोड़ा हेल्प ले लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं। और तो और बेटा ही बड़ा मालदार निकला, तनयो गणेशा, जिसका जो पुत्र है वो सब रिद्धि सिद्धियों को देने वाला है। और गणेश जी भी मालदार है, तो चलो बाप सोचता है कि बेटे के पास माल है तो कुछ उससे ले लेंगे हेल्प, लेकिन नहीं। तथापि भिक्षाटन में वो संभव, फिर भी वो भिक्षा मांग कर भीख मांग भाव खाई, बोला ना दक्ष ने। तो इसमें अब क्या कहोगे? बलि ऐसी केवलम ईश्वर इच्छा, उस ईश्वर की ऐसी इच्छा है, वो क्यों ऐसा धारण किए हुए है वही जाने। वो किसी परिस्थिति जन्य कारणों से ऐसे नहीं है, और इस बात को पार्वती जानती है, इसलिए पार्वती उसी पर आकर्षित है। ऋषियों ने तमाम तोड़ने का प्रयास किया, सप्तर्षियों ने आगे श्रद्धा उत्पन्न करने, ये तो महागौरी है, अशुभ वेश धारण किए हैं, भूत प्रेतों के बीच में रहते हैं, चिता का राख और हड्डी लपेटे रहते हैं, डाले रहते हैं गले में, क्या है इस शिव में? कहो तो हम विष्णु से विवाह करा दें। खूब अश्रद्धा किया, लेकिन पार्वती नाराज हो गई। ये तुम लोग शिव तत्व को अब हमें समझाने चले हो, लेकिन बस इतना ही सुन लो कि कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी, बरऊं शंभुनत रहूं कुमारी, तजऊं न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु, कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी, वरऊं शंभुनत रहूं कुमार। तो पार्वती ने क्या देख लिया इस व्यक्ति में? अगर ऐसे दुल्हा का कहीं फोटो छापा जाए मैट्रिमोनियल्स में, दुल्हा का लक्षण ऐसा है, माता पिता का पता नहीं, भूत प्रेतों के बीच में रहता है, चिता का राख लपेटे रहता है, हड्डी की गाले में धारण किया था, बागंबर लपेटे रहता है, और भीख मांग कर खाता है। और ये भी बता दो, कोई घर भी नहीं है, पहाड़ पर बैठा रहता है किसी गुफा गुफा में, और कन्या चाहिए एकदम सर्वगुण संपन्न। तो पहले तो छापेंगे ही नहीं वो अखबार वाले सब मैट्रिमोनियल्स में। तो ऐसा दुल्हा तो किसी, और पार्वती को ऐसा ही दुल्हा चाहिए। कहती है कि कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी, तो सप्तर्षि भी सिर पीट रहे हैं कि इसको हो क्या गया है। लेकिन पार्वती किस आधार पर प्रेम कर रही है? आंतरिक गुणों को देख रही है। अब बाहर से क्यों ऐसा धारण किए हुए ही जाने, केवलम ईश्वर इच्छा। लेकिन ये परमहंसों को क्या उपदेश दे रहे हैं? विरक्ति का कौन सा ये संदेश दे रहे हैं अपने उस स्वरूप के माध्यम से? वो रूप तो रखने लायक है। भगवान शिव का वो अलवेला रूप कभी रखना चाहिए अपने कक्ष में, ऐसा ही अलवेला होना चाहिए। है कुछ भी नहीं और मस्ती का ही ठिकाना ही नहीं। जब अपने में उसी सब विपरीत परिस्थितियों में डूब जाते हैं तो शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अखंड विपरीत परिस्थितियों में अखंड अपार समाधि में जा सकते हैं। और आपके घर में एसी लगा हुआ है, सब गर्म पानी और सब ठंडा पानी को लगे हुए, और फिर भी समाधि नहीं लग रही, तो वो क्यों? पार्वती जानती है, वो शिव पार्वती की अपनी। मेरा कहने का मतलब है, पर अब कथा को मैं विश्राम दे रहा हूँ, नहीं तो कथा शिव में भी चली जाएगी। ये हाँ, गणेश चूहा वाली बात थी ना, तो चूहा थे 5 तोला के ही मान लो। गणेश जी का पेट मोटा है, उसको बताने में ज़्यादा सोना लगेगा ही, पर जब कीमत बताया तो बोला कि 110 तोले का गणेश का कीमत है, उसका आधा चूहे का। तो वो जो बच्चे बेचने गए थे सेठ के, वो दंग रह गए
कि मान लो 5 लाख के गणेश हैं तो 2.5 लाख का चूहा कैसे हो, चूहे की कीमत 2.5 लाख। तो अब सुनार को इससे क्या मतलब कि गणेश है कि चूहा है, वो तो जो तौला उसके हिसाब से बताएगा, थोड़ी देर में वो डाल देगा भट्टी में, सब गल के न गणेश बचेंगे न चूहा बचेगा, उसको वो तत्व से उसको मतलब है। तो तत्वदर्शी नाम रूप पर नहीं जाता, तो ज्ञानिना तत्वदर्शिना, इस सत्य और असत्य के तत्व को केवल तत्वदर्शियों ने जाना है। पार्थ, हे पार्थ, तुम उस तत्व की तरफ दृष्टि ले जाओ, आत्मा की तरफ। वो आत्मा ही तत्व है, बाकी सब ये सब माया का जाल है, इसकी सत्ता नहीं। और तत्व से विचार करोगे तो हम तुम या राजा लोग या कोई भी विष्णु द्रोण, ये सब सदा से थे, हैं, रहेंगे, खाली नाम रूप बदलेगा। इसलिए तुम शोक मत कर। अनेक माध्यम से भी भगवान उसको उपदेश देते चले जाएंगे आत्म तत्व का। धीरे धीरे अर्जुन की दृष्टि को ऊपर उठाएंगे और आप इस पर और विचार कीजिएगा। कुछ आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो समय अपना पूरा होता है और इस 5 दिवसीय सत्संग सत्र को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग भगवत गीता के यह ज्ञान यज्ञ आपने रखा है, बहुत जरूरी है। भगवत गीता पर चर्चा होना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। दुनिया के श्रेष्ठतम ग्रंथ के चर्चा में हम सभी भाग लिए हुए हैं। इससे बड़ा कोई ग्रंथ भारत में अब नहीं है, पूरी दुनिया में अब नहीं। तो इसमें भाग लेना चाहिए बढ़ चढ़ के। थोड़ा कठिन भी पड़े, कहीं कहीं समझ में भी ना आवे, क्योंकि अब हम लोग दार्शनिक प्रसंग में घुसते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। माताओं को उबन तो नहीं हो रहा है क्योंकि कई बार हो सकता है कुछ दार्शनिकता, लेकिन प्रयास ये है कि आपको आधुनिक भाषा में, आज की भाषा में, और उसको रसपूर्ण बना के प्रस्तुत किया जाए। मैं अपनी भाषा को ज़्यादा वेदांतिक न करके मैं प्रयास करता हूँ कि, लेकिन कितना भी करोगे बिना दार्शनिकता के तो बात बनेगी नहीं। अब आपको सामना करने के लिए तैयार ही रहना होगा। अब वो दिन बीत गए पीछे वाले पर प्रथम अध्याय वाले। अब आपको उस दार्शनिकता में धीरे धीरे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, अब सब में प्रवेश होने के लिए तैयार रहना होगा। और अच्छा हो कि आपकी चेतना थोड़ी अपलिफ्ट हो, वहीं के वहीं क्यों खड़ा रहना है हमें। अध्यात्म में हमारी चेतना का फूल खिले। थोड़ा कठिन लग रहा है, लगे तो समझ लो अच्छी बात है, क्योंकि कुछ हमें नई चीज़ इसमें प्राप्त करना है और भी ऊपर उठना है अध्यात्म में। तो कठिनाई के लिए ही बैठना है, ताकि उसी जहाँ हम खड़े हैं वहीं नहीं रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों से सत्य प्रयास से यह 5 दिवसीय कार्यक्रम मुझे भी कहने का यह सौभाग्य मिला। हमारे बीच में ये शिवाकांत जो पांडे जी हैं, इन्हीं की प्रेरणा या इन्हीं के एक तरह से शुभ संकल्प से ये हमारा आपका मिलन हुआ। और हमें भी अच्छा लगा कि गीता ज्ञान यज्ञ सत्र होना ही चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि इस अधिक से अधिक भगवत गीता पर वार्ताएं हो, इससे समाज स्वस्थ होता है, समाज की चेतना ऊपर उठती है। तो जो मैंने थोड़ी सी बातें आपके मध्य में कही, वह भगवान के चरणारविंदों में अर्पित करता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, हे पार्थ सारथी, जिस प्रकार से प्रभु अर्जुन के केवल बाहरी जीवन को ही नहीं संभाले, आप केवल उसके युद्ध के ही सारथी नहीं थे, आप उसके जीवन के भी सारथी बने। हे प्रभु, हमारे भी जीवन के आप सारथी बने, हमारा भी मार्गदर्शन करें, हम में भी वो गुण आवे जैसे अर्जुन में था, हमारा भी समर्पण हो जाए, ऐसी प्रार्थना करें। बहुत कारुणिक है भगवान, अवश्य वे प्रार्थना सुनते हैं। और हम अर्जुन जैसे गुण धर्मों से युक्त हो जाएंगे तो हमारे भी हृदय रथ पर विराजमान होकर और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो उनसे कोटिशा नमन करते हुए मैं इस सत्संग सत्र को यहाँ विश्राम देता हूँ। आप सबको धन्यवाद जो आप इतनी श्रद्धा से, भाव से इस प्रसंग को सुने। आप माताएं भी, मातृवर्ग को थोड़ा विशेष देखो, संख्या में कमी नहीं है, माताएं संख्या में पूरी भरी पड़ी हैं। तो हमें यही डर लगता है कहीं गीता की बात करने में माताएं कहीं उगने न लगे, या कोई केवल ऊपर ऊपर की कथाएं सुनना चाहता है उगने न लगे। लेकिन सारा ऑडियंस जो भी दिख रहे हैं सभी भाव से आपने सुना है, इसके लिए पुनः पुनः बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और मैं अंत में स्वस्ति वाचन केवल करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।